आप एनर्जीज फील कर सकते हो, आप भूतों से या स्पिरिट से बात कर सकते हो, देख सकते हो उनको। मैं बचपन से स्पिरिट्स देखते आ रही थी, सो आई कैन सी दैट कि हाँ स्पिरिट्स खड़ी हैं, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बट खड़ी हैं, कनेक्शन बना रही हैं। अगर कोई इंसान नया घर खरीद रहा है या नया प्लॉट खरीद रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ ये मेरे लिए सही है? वहाँ पे बहुत टाइम पहले किसी का गैंगरेप हुआ था और गंदी तरीके से क्रुएलिटी बेसिस उसकी हत्या कर दी गई थी। बहुत पुराना केस था। स्पिरिट तो गई है इस तरीके से, तो भाई वो तो वही रुकेगी। अब आपकी अकाल मृत्यु हुई है, वो चीजें वहीं रह गई, किसी ने कुछ किया नहीं, उसकी बॉडी भी वहीं गाड़ दी गई। घर फ्रिक्वेंटली चेंज हुए, कुछ टाइम के बाद वो घर सेल होने शुरू हुए, लोग रहना शुरू हुए, लोगों को फीलिंग्स होने लगी। कभी पेड़ से बात करी है आपने? हाँ बिल्कुल। मरने के बाद बच्चों की बॉडी को नहीं जलाते हैं, उनको दफनाते हैं, तो क्या उनकी बॉडीज में आत्माएं दोबारा घुस सकती हैं? मुझे दिखी है। ऐसा था कि मेरे रूम में थी, आई वाज जस्ट, मैंने ऐसे ये वाला दरवाजा खोला, जैसे ही खोला दोबारा बंद किया, मुझे देखा ऐसे कोई मेल था, मैंने ऐसे फट से दोबारा खोला। अच्छा मेरे को फिर एकदम ध्यान आया, मैंने कोई बैठा है, पलट के मैंने देखा कोई नहीं था, मैंने ऐसे दोबारा देखा कोई भी नहीं है। और वो मुझे प्रॉपर मेल का जो लड़का था, वो 20-22 साल का था, पुराने घर की बता रही हूँ, और वहाँ पे उसका चेहरा, उसका कलर, उसके कपड़े सब थे। और ये बात मैंने अपनी मदर से भी शेयर की थी। उन्होंने क्या बोला? तो स्वागत करते हैं जसमीत कौर जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है। क्या होती है एनर्जी? आप एनर्जीज फील कर सकते हो, आप भूतों से या स्पिरिट्स को से बात कर सकते हो, देख सकते हो उनको। यस, क्या है? मैं देख सकती हूँ। मैं बचपन से स्पिरिट्स देखते आ रही थी। बिकॉज क्या होता है जब आप इंट्यूटिव होते हो, राइट? बिकॉज मेरी मदर बहुत इंट्यूटिव थी, तो हमें जेनेटिक वे में मिला था, मुझे मेरी सिस्टर को मिला है। सो आई कैन सी दैट कि हाँ स्पिरिट्स खड़ी हैं, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बट खड़ी हैं, कनेक्शन बना रही हैं। अब भाई चूंकि हम बच्चे होते हैं तो हमें ना थोड़ा सा होता है कि हम आइडिया नहीं लगा पाते क्या चल रहा है, बट जब हम थोड़े थोड़े ग्रोन अप करते हैं वी कैन फील दैट कि हाँ कुछ तो है, राइट? और कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि जो आपके लिए बना है, जो पर्पस है, आप वहाँ तक पहुँचोगे डेफिनेटली। तो ये इस तरीके से होता है कि अब मुझे दिखती थी, मुझे समझ नहीं आया उस समय, जो मुझे दिखती थी समझ में नहीं आता था। प्लस आज की मैं बात करूँ कि मुझे आता है, अगर मैं सेशंस लेती हूँ उसके बाद मुझे दिखती हैं, या रैंडम कोई मुझे स्पिरिट्स कनेक्ट कर रही हैं, क्यों कनेक्ट कर रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, उस तरीके से हो जाता है। रही तो मुझे ड्रीम्स आ जाते हैं कि किसी अगर मैं एनिमल का कर रही हूँ तो उस एनिमल का ड्रीम आ जाएगा कि कोई लैब्राडोर दिखा है क्या ब्लैक कर में। रहे हो? एनिमल का कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ? नहीं, इट्स जस्ट एन मैसेजेस आते हैं कि अच्छा। वो मुझे एज एन ड्रीम के थ्रू आ गए कि मुझे कोई स्पिरिट अगर दिख रही है सपने में कि कोई ना ब्लैक कलर का लैब्राडोर है मेरे पास आया बात करने के लिए, एंड मैं जग गई हूँ। इतना छोटा सा ड्रीम था, उसी दिन मेरे पास एक लैब्राडोर का या तो स्पिरिट कम्युनिकेशन आ जाएगा या तो लाइफ कम्युनिकेशन आ जाएगा। अच्छा। तो जब ये आप कहते हो कि आपको आत्माएं दिखती हैं, स्पिरिट्स दिखती हैं, तो वो कैसे, किस फॉर्म में होती है? जैसे इंसान दिखते हैं वैसे ही होती हैं स्पिरिट्स, या कुछ किसी और तरीके से दिखती नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। स्पिरिट्स पहली बात कोई भी सोल का फॉर्म नहीं होता। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जो एक बहुत हैवी कही जाती है, तो वो मुझे कैसे होगा कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ धुआं दिखेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, और वो चीज़ मुझे कॉन्स्टेंटली देख रही, मुझे दिख रही है यहाँ पे है, और ये मुझे पता चल रहा है इंट्यूशन से कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है। अच्छा। ठीक है। अदरवाइज कोई बहुत प्योर सोल होगी तो वो बिल्कुल वाइट एनर्जी में आएगी। ओके। आई, मुझे थोड़ी देर रुकी, शायद वो मुझे देख रही है, चली गई। हम्म। कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आ रही है, वो आएगी और वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओर बढ़ रही है। कॉज कई बार होता है मैं सो रही हूँ, मेरी आँख उसी समय रैंडमली खुलती है, मैं देख रही हूँ मेरे पास आ रही है, मुझे कम्युनिकेट करने आ रही है, और आई फील जस्ट, क्योंकि मैं उस समय एकदम से अवेक हुई थी तो थोड़ा सा डरती हूँ, तो मैं थोड़ा डरी। मेरे घर वाले उतनी देर में आ भी जाते दूसरे रूम से कि क्या हुआ क्या हुआ। आई एम सेइंग नो कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि कोई था और मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। थोड़ी देर बाद उस चीज़ को जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अभी एक केस आने वाला है, जिस केस को मे भी मेरी जो मदर है वो मना करेंगी, बट आप किसी तरह उन्हें कन्विंस करना, मुझे उनको कोई ना कोई बात बतानी है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ऐसे आते हैं, और डेफिनेटली जब वो केस आता है मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब हम वाइब्रेशंस एक्सचेंज करते हैं अपने क्लाइंट से, देन वी कैन फील दैट थिंग्स कि हाँ कुछ है, यही है वो पर्सन जिसकी बात हो रही है। और जब मैं उनसे बात करती हूँ, कन्विंस हो जाती हैं कि ठीक है मैं करा लेती हूँ वो, और जब उनको बातें पता चलती हैं और जब मैं उनसे ये चीज़ें शेयर करती हूँ तो वो कहते हैं हाँ ये चीज़ थी, क्योंकि मेरे खुद के सपनों में वो बार बार आके मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे कुछ बोलना है, मैं नहीं समझ पा रही मैं किसे चूज़ करूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कैसे चूज़ किया। तो वो एक पार्ट होता है कि बच्चे मुझे वैसे भी चूज़ करते अपनी बातें बताने के लिए, एज एन स्पिरिट्स का भी मैं बोलूँ तो जो आपको चूज़ करेंगी आप उन्हीं को ही बता पाती है, और जस्ट बिकॉज यू आर इंट्यूटिव तो आप देख सकते हैं। तो
ऐसे डर नहीं लगता? मतलब जब आप बोलते हो ना स्पिरिट्स देख पाते हो, तो क्या स्पिरिट्स हर जगह हैं या सारी देख पाते हो, या कुछ जो आपसे बात करना चाह रही हैं सिर्फ उतने ही हाँ, लोगों जो को देख? मुझसे कनेक्ट कर पाती हैं वो ही मेरे साथ मेरे सामने आती हैं। हर कोई तो मैं कनेक्शन नहीं बनाती, हम्म। कॉज हर कैटेगरी की हैं, मेरे लिए भी कुछ हो सकती है हार्मफुल। ऐसा हुआ है कभी कि कोई स्पिरिट ने आपको ही हार्म करने की कोशिश करी हो? हाँ, हुआ था। मेरा एक क्लाइंट है, एक्चुअली उनकी पिटबुल थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, एग्रेसिव होने लगी थी। तो क्या करती थी वो कि उनके जो बेडरूम था ना, सिर्फ उसी उसी एक पार्ट पे ये सीन होता था। वो जैसे ही आती थी अपने रूम में, वो अपने बेड पे बैठती थी, वो बेड के जस्ट सामने ना बाथरूम था, तो वो उस वॉशरूम के गेट को देख के भौंकने लगती थी, जाने नहीं देती थी उनको। अब वो परेशान हो जाती थी, और वो अगर उसकी नहीं सुनती थी, या फिर वो उसको गोद में नहीं बिठाती थी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती चाहती थी मुझे गोद में बिठाओ, वो नहीं बिठाती थी तो वो पी कर देती थी। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर मेरे पास आई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि इनसे पूछो कि क्या ऐसा होता है कि जब ये वॉशरूम जाती हैं तो परेशान हो जाती हैं, इनको फील होता है कि किसी ने मुझे टच किया या मैं ड्रेन्ड हो गई बिल्कुल। या फिर इनसे ये भी पूछो कि इनको क्या सुसाइडिकल थॉट्स आते हैं, कर चुकी हैं, कई बार अपनाए पर बच गई हैं, इनकी मदर को भी पता है ये बच गई हैं बहुत बार। क्या इनको क्या इंटीमेसी फीलिंग होती है, इतनी हाइपर होती है कि ये कुछ देर तक उस शॉक्ड में रहती हैं कि क्या हुआ, ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पूछती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है मेरे साथ। ये मुझ पिटबुल ने बोला? हाँ, उनके बच्चे ने बोला। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा, आपकी एक पेट की पहले भी डेथ हो चुकी है? उन्होंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? मैंने तो बताया नहीं। मैंने कहा क्या बच्चे ने बताया? कह रही है हाँ, और वो सेम सिनेरियो करती थी जो ये करती है ना, उसकी डेथ की वजह ना आर इसने शुरू कर दिया। मैंने कहा ये जिन केस था जो आपके पीछे किसी ने लगाया था, छोड़ रखा था, और ये बात आपकी पहले घर से? उन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली मेरे पहले घर में भी ये था, मैंने छोड़ा ही वो घर इसलिए था, बट इस घर में आके पता नहीं क्यों मुझे लगा कि डेफिनेटली वो मेरे पीछे आया है, और वो चीज़ें हुई। मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार मैंने नस काटने की कोशिश की, फांसी लगाने की कोशिश की, बट वो बच्चा हर बार जैसे लगता था कि मेरे पास बिल्कुल आके खड़ा हो जाएगा, कुछ करेगा, कि मुझे जगा रहा है कि तुम कहीं गलत सिनेरियो में जा रही हो, उठो। और मैं तुरंत उस चीज़ से हिल जाती थी और मैं उठ जाती थी। मुझे लगता मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये तो मुझे करना ही नहीं था। और फिर उसके बाद कई बार होता था कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आते थे, बिकॉज मैं डिवोर्सी हूँ, बट आई कैन फील कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं इंटीमेट हो रही हूँ, अच्छा। और मैं प्रॉपर इंटीमेसी फील करती थी। आई कैन फील कि हाँ वो चीज़ें हो रही, मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे नियर है, और वही फ्रेम है, वही कपड़े हैं, वही बेड है, वही पिलो कवर है, वही मैंने कपड़े पहने, वही मैंने बेडशीट ओढ़ी है, और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब ये चीज़ें मैं फ़ील करती थी और जब मैं उठ के देखती थी तो हाँ वो चीज़ें मुझे मिलती थी, बहुत सारे बॉडी चेंजेस। तो मैं समझ नहीं पाती थी क्या है मैम ये, और आपको कैसे पता? मैंने कहा आपके बच्चे ने बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये इस वजह से मेरे जो पहला रिलेशन था उसमें भी बहुत चीज़ें थी। मैंने कहा आपका जो भी डिवोर्स हुआ था वो कलेश की वजह से हुआ था, बच्चा आप कर नहीं पा रहे थे, हमेशा मिसकैरेज हो जाता था। हाँ, आपको कैसे पता? ये सारा कुछ एक डॉग आपको बता सकता है? हाँ, वो सब बता सकते हैं। इवन वो आपकी 10 साल पुरानी बातें बताते हैं। आपको लगता है वो 4 साल से कनेक्टेड है, वो 10 साल पुरानी बात बता देते हैं। तो वो सारा सिनेरियो उस बच्चे ने मुझे बताया। जब मैंने बोला तो उन्होंने कहा एक-एक चीज़ एग्री करी कि ऐसा है, मेरे साथ ऐसे होता है, और सिर्फ इस कमरे में होता है। आई कैन फील कि समटाइम किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है। क्या है मैं समझ नहीं पाती हूँ। कई बार लगता है किसी ने मुझे ऐसे पकड़ के रखा है, जैसे लगता है हक करी है किसी ने, वो कर रखा है, और मैं नहीं समझ पा रही है क्या है। मैंने कहा इस चीज़ का आप कुछ ना कुछ करिए, अगर आप नहीं करेंगी तो ये अभी भी वो किसी एक रिलेशन में थी जो वो कर नहीं पा रही थी। उस रूम में इवन बात भी नहीं कर सकती अपने पार्टनर से। वो करती थी, उसको लॉस हो जाता था, वो गिर जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था। और ऐसा होता है कि जब आपके पीछे ऐसी कोई एनर्जी होती है, कोई जिन होता है, जिन को आजकल हम लोगों की मिथ है, अलादीन का जिन हम चिराग वाले से निकालेंगे, विश पूरी होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत हार्मफुल एंटिटी होती है वो। जिन? हाँ, बहुत हार्मफुल क्या होती होता है। है जिन? जिन को भी हम एक एंटिटी ही मानते हैं, जो सबसे एनर्जी मानते हैं? एक एज एन मेल में जाएंगे हम, जो एक पर्सन अगर मतलब वो होता है कि अगर एक सोल को पसंद कर लिया उसने, तो वो उस बॉडी को नहीं छोड़ता, किसी को आने नहीं देगा पास, आपको छोड़ेगा नहीं, और आपकी सोल लेके जाएगा, आपको किसी तरीके से प्रोवोक करेगा, आप अपनी डेथ चूज कर लो, किसी भी तरीके से, एक हद तक करेगा। अब चूंकि उसका पर्पस यही था इनको बचाना, वो पुरानी पेट बोल के गई थी, वो उनको सेफ साइड में लेके भी जा रही थी। जब मैंने बातें बताई तो उन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट करी, और फिर उसके लिए सिनेरियो भी क्रिएट किया, उनको जो रेमेडीज़ करनी थी उन्होंने सब करी। उसके बाद जाके उन्होंने घर भी फिर से घर बदला, जो भी 1 साल पहले ही बदला था, उन्होंने चेंज किया, और नाउ अब वो फिर से कमिटेड होने जा रही हैं, और अब वो बहुत हैप्पीली हैं। उनकी एक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो बच्चे हर चीज़ बताते हैं। अगर आपने 10 डेज, अगर मैं बोलूँ 10 साल पहले आपके घर में इन लॉज आपके साथ नहीं रहते हो, गए हुए हैं, और बच्चा 5 साल से ही आपसे जुड़ा हुआ, मैंने उनको बोला आपके इन लॉज 10 साल पहले गए हुए थे ना, वो किसी घर में रह रहे थे, उसके बाद जब से आए आपके घर में चीज़ें चालू हुई है। हाँ मैम ऐसा है, आपको कैसे बताया? मैंने आके बच्चे ने बताया।
तो ये होता है, बच्चे हर चीज़ बताते हैं आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो उनके सेंसेस हमसे ज़्यादा शार्प है, वो हर चीज़ सामने से देखते हैं, आपके बगल में कोई खड़ा होगा वो देख पा रहे होंगे, और आप कई बार फील करोगे कि वो सामने देख रहे, किसको देख रहे हैं, हाँ। कोई है नहीं यहाँ, किसको देख रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली बिल्कुल शांत होकर देखेंगे और बैठ जाएंगे कई बार, और जैसे लगता है कि वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को देखते हैं, तभी तो वो अबोल हैं, तभी तो वो सैक्रेड है। तो जब आपने बोला ना कि एक घर चेंज करा, उसमें भी वही चीज़ें आनी चाहिए, तो अगर कोई इंसान नया घर खरीद रहा है या नया प्लॉट खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है स्पेशली, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे को यही खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्या इस पे पहले कोई हादसा तो नहीं हो चुका, क्या हम अगर अपने कुत्ते को लेके जाएं साथ में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोगों के आसपास पेट्स हैं, तो पेट्स को साथ में लेके जाएं तो वो बता सकते हैं कि ये ज़मीन हमारे लिए सही है या नहीं है? सी बता सकते हैं, बट वो लंबा प्रोसीजर है कि आप अगर अपने पेट के थ्रू मुझसे उस लैंड कम्युनिकेशन करा रहे हो, आप डायरेक्ट करा लो, अच्छा। राइट, डायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे लैंड कम्युनिकेशन? आप नॉन लिविंग के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो? हाँ, सी नॉन लिविंग थिंग वो चीज जगह है ना, बट उस पर भी तो चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं, एंटिटीज हैं, सारी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी एनर्जीज चलती हैं, अगर आपके लिए कुछ फ्रूटफुल होंगी, कुछ नहीं, लेवल कितना है। कई बार होता है हमें 20 ईयर्स की कहानी पता है कि वो लैंड किसी की 20 ईयर्स की थी, या प्लॉट 20 ईयर्स का था, या वो घर 20 साल से था, अब उसके पहले की कहानी क्या है, लोग क्यों इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे, किसी को नहीं फल रहा है, कोई बता भी नहीं रहा है कि बताएंगे तो बेचेंगे कैसे, तो सब पास ऑन करते जा रहे हैं। किसी एक ने भी अगर वहाँ पे कहते हैं ना एक माचिस की तीली पीछे खिसका ली तो वहाँ आग बंद हो जाती है, तो वही काम हुआ अगर उसने बात करा ली कि हाँ क्या है। अब उस पे एक केस था कि एक थे वो काफ़ी मेरे क्लाइंट पुराने थे, पेट कम्युनिकेशन वाले थे, बट वो आए, उन्होंने कहा मैं घर ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरी वाइफ को लगता है कि कुछ दिक्कत है, इवन मेरा पेट नहीं जाता वहाँ। हम लोग गए थे, हम क्योंकि अपने पेट को हर जगह लेके जाते हैं, होता है ना छोटी ब्रीड्स होती है, हम लेके जाते हैं। तो आप उस लैंड पे जाके कम्युनिकेट करते हो उस लैंड से? नहीं, मुझे सिर्फ नीड जो मेरी चीज़ों की होती है, या तो मैं फ़ोटोज़ लेती हूँ, विदाउट फोटो दोनों तरह से कम्युनिकेशन होता है, और मैं दोनों ही करती हूँ। तो अगर मुझे ये पता है कि आपके थ्रू कोई चीज़ है तो मैं उस तरीके से कनेक्शन बनाती हूँ। मैंने अगर कनेक्शन बनाया है तो मैं पूछती हूँ, वहाँ पे बहुत टाइम पहले किसी का रेप हुआ था, अच्छा। और उसका गैंग रेप हुआ था, और गंदी तरीके से क्रुएल्टी बेसिस उसकी हत्या कर दी गई थी। अब वो सिनेरियो हो चुका था, बहुत पुराना केस था, अब वो क्या है, स्पिरिट तो गई है इस तरीके से, तो भाई वो तो वही रुकेगी। अब आपकी अकाल मृत्यु हुई है, फंसना तो है ही, कर्मा भी हैं, कुछ बहुत चीज़ें हैं, वो चीज़ें वहीं रह गई, किसी ने कुछ किया नहीं, उसकी बॉडी भी वहीं गाड़ दी गई, बहुत चीज़ें हुई। घर फ्रिक्वेंटली चेंज हुए, उसके कुछ टाइम के बाद वो घर सेल होने शुरू हुए, लोग रहना शुरू हुए, लोगों को फीलिंग्स होने लगी, कभी खाना पकना शुरू हो रहा है अपने आप, बैठे हुए कुकर में दाल बन गई, हाउ, पता नहीं। अच्छा। बाथरूम का नल खुला, बाल्टी भर रही है, पता नहीं कैसे। अब वो सारी चीज़ें लोग चेंज करो, सेम थिंग हो रही है सबके साथ, पैटर्न ना सेम, सब डर रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। जब इन्होंने कम्युनिकेट कराया तो मैंने डायरेक्टली उस चीज़ को देखा, और एनर्जी से जब बात हुई तो उस घर ने खुद ही बताया कि ये सारा सिनेरियो है, और मैंने देखा वो चीज़ें होते हुए। तो जब मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और मैंने आपको बोल दिया कि आपके लिए सच में फ्रूटफुल नहीं है, आपके साथ भी होगा, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों की हुई थी। फांसी लगाने की कोशिश करते हैं लोग, अपनी जान देने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह करें, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं ना, नहीं होता ऐसा कि अगर हम फांसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अकेले होते हैं, कभी नहीं होगा। हमारे इर्द गिर्द एनर्जीज होती हैं जो हमें प्रोवोक कर रही होती है, क्यों, वो खुद फंसी होती हैं इस एक ब्रह्मांड में, अपनी जान दे दी, लोगों को लगता है मुक्त हो गए, नहीं हुए, आप यहीं फंसे रहोगे, कर्मा नहीं पूरे किए ना, तो जो डेथ का टाइम है ऊपर आने का वही ईश्वर लेगा, उससे पहले नहीं लेगा, और उसके चक्कर में आप फंसे हुए हो। उनको होता है कि ये मरेगा तो इसके थ्रू मैं उसी एक लेन से ऊपर खिसक जाऊंगा, जो भी एक लेने की आत्मा खींची ऊपर गई, उस चक्कर में वो इतना प्रवोक कर देते हैं कि सुसाइड वो सामने वाला कर ही ले। अब वो उसका लक है कि वो बच गया, तो उसका लक है, तो वो वाला कांड होता है। ये जो आप बता रहे हो ना, मेरे को अपनी एक कहानी याद आ रही है, मैं अपने से रिलेट कर पा रही हूँ। मेरी एक दोस्त थी, उसको ना हमेशा अपने आप को ऐसे हर्ट करने का मन करता रहता था। कभी वो अपने आप को स्क्रैच कर लेती थी, कभी कुछ कर लेती थी, कभी कुछ कर लेती थी। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कभी भी खुद को, दूसरों को क्या, खुद को भी ऐसे हर्ट नहीं करूँगी। पर जब मैं उसके घर गई, मेरे दिमाग में भी ऐसे ख्याल आए कि यार मैं अपने आप को यहाँ पे स्क्रैच कर लूँ। अपने आप मेरे दिमाग में, जो आज तक इतने सालों में नहीं आए, उसके घर जाके ऐसे ख्याल आए कि
मैं अपने आप को मुक्का मार लूँ, ऐसे ख्याल आने शुरू हुए। तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ एनर्जीज हो। डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे ऐसी एंटिटीज़ भेजी गई हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली वो आप पे इतना हावी हो जाती है क्योंकि इन्वायरमेंट इतना क्रिएट कर दिया जाता है कि आप मजबूर हो जाते हो, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि कोई बीमार है, कमरे में ही बैठा हुआ, उसको नहीं हिल सकता, क्यों बोलते हैं हम कि थोड़ा बाहर घूम के होता है ना, माइंड चेंज होगा? क्योंकि हमने वाइब्रेशंस बना दी उधर की बीमारी की। और बीमारी जहाँ पे हमने सैड वाली बनाई ना, वहाँ पे बैड एनर्जी आके बैठ गई। अब अगर हम उससे उठ के 2 कदम बाहर गए, बाहर की फ्रेश एयर, क्योंकि बाहर बहुत एनर्जीज होती है, अच्छी बुरी सारी, बट फ्रेश होती है। अब वहाँ गए, हम उनसे इंटरेक्ट हुए, हमारा तुरंत माइंड फ्रेश होता है, अभी हम ठीक लग रहा है। और जैसे ही हम घर आते हैं, उस कमरे को थोड़ा क्लीन करते हैं, क्योंकि जब तक हम आते हैं डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स या जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उस कमरे को बिल्कुल सजा वजा के नया कर देते हैं, और हम अपने अंदर चेंजेस देखने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है देन डेफिनेटली आपको इसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अगर किसी को कोई लैंड खरीदनी है या कोई प्लॉट खरीदना है या ज़मीन खरीदनी है या घर खरीदना है, उससे पहले उसकी एनर्जीज चेक करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल करानी चाहिए, आपके लिए फ्रूटफुल है नहीं जानना चाहिए ना। कॉज क्या होता है कि कई बार लोगों को क्या होता है, एक पता चल गया कहीं से कि इट्स हॉन्टेड, क्यों, डेथ पे डेथ हो रही है, घर की भी बात करूँ, डेथ पे डेथ हो रही है, सबकी होती गई, घर बंद हो गया, कोई आया ही नहीं। कहते ना डेथ के बाद भी हम घर में चहल पहल रखते हैं, अब वो चीज़ें नहीं रखी गई, बंद करके चले गए सालों साल। अब जो भी घर बंद होता है, घर हो, कोई प्लॉट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे डेफिनेटली वो अपना बसेरा बनाते हैं। उन्होंने बना लिया, आपने वो लैंड लेनी है, वो जगह लेनी है, वो घर तोड़वा के कुछ बनाना है, आपने बात नहीं करी, या आपने बात करी और आपको बताया गया कि यहाँ पे ना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, बहुत ही गंदी एंटिटीज़ हैं, आप मत करो, आपको नुकसान हो जाएगा भारी। आपने नहीं सुना, आपने उनको हर्ट करने की कोशिश की, उनसे छीनने की कोशिश की, आपने करा, आपको नुकसान हो गया, आपका वो चला ही नहीं और हॉन्टेड क्रिएट होके हो गया। ऐसा होता है, मॉल्स बंद हो जाते हैं एक दिन में, लोग, कोई सुसाइड कर लेता है वहाँ पे। बता, पूरा सजा हुआ मॉल रेंडमली बंद हो जाए, उसके बाद कोई देख नहीं सकता, मुड़ के भी ऐसे नहीं देखेगा हॉन्टेड में देखना। और वो ऐसे ही सोचो, कपड़े वपड़े, कितना नुकसान है कि आप एक चीज़ वहाँ से निकाल नहीं पाए, आपका कितना भारी नुकसान है। क्योंकि जिसका पैसा लगा है उसमें, जिसके कपड़े हैं और ये लग्जरी अपने बैग्स हैं, आपसे ही तो लेगा पैसा, किससे लेगा? वो नुकसान तो आप ही को भारी उठाना पड़ा, वैसे भी उठाना पड़ा और ऐसे भी उठाना पड़ा। तो अगर आजकल जैसे पेट्स ले रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, और ऐसा माना जाता है कि पेट्स आते हैं ना घर में, तो उस घर की एनर्जीज चेंज हो जाती है, थोड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच्चा है ये? हाँ, आप वाइब्रेशंस चेंज करते हैं। आप अपने किसी पेट को हक करके देखो, आप रो रहे हो, यू कैन फील इट, सारा स्ट्रेस आउट हुआ। लोग ऑफिस से आते हैं, उनके बच्चे उनके पैरों के पास आए, स्क्रैचेस करा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो खुद फील करते हैं हम लाइट हो गए, क्योंकि हमने वाइब्रेशंस एक्सचेंज की। बच्चे तुरंत आपकी ऑरा क्लीन कर देते हैं, वो आते ही आपके पास इसीलिए है कि आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन करें, जो थकावट है ना सब दूर करें। उनके आने से वाकई आप ब्लेस्ड हैं, आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। बच्चे आपके घर के काल मृत्यु ले जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता। अकाल मृत्यु क्या होता है? इन द सेंस होती है कि घर में जिसका टाइम नहीं आया है उसको भी, उसकी भी डेथ को ले जाना। कि मतलब अगर मानो कि किसी के फैमिली में से, मेरे पास केस था, और वो केस ये था कि उनके फादर की बार बार ना एक्सीडेंट हो रहे थे, बच रहे थे, मतलब ऐसा था कि बिल्कुल गाड़ी रुकते रुकते बच पा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना खाने, पता नहीं क्यों कभी नहीं आते दोपहर में, उनको था नहीं मैं आज खाना खाने जाता हूँ, वो घर आए, उन्होंने खाना खाया और वो घर से निकले, वो शायद 45 मीटर्स दूर गए होंगे या जितने भी, थोड़ी सी दूर पे गए थे, 1 किलोमीटर के अंदर। वो बाहर निकले, उनकी जो बेटी थी वो अंदर आई, देखती है बच्चा है नहीं, देखा ऊपर से कूद गया, वो छज्जे से, हाँ सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया उसने, और उसको कहीं भी चोट नहीं आई। अब वो परेशान हो गई कि हमने क्या किया, वो लेके भागी, सब कुछ किया, बच्चा नहीं बचा। उनको गिल्ट था कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने धक्का तो नहीं दिया, क्या हो गया, वैसे तो घर में कोई नहीं था, मैं ही थी, वो ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जब मैंने बात की तो उसने बताया कि इनके घर में ना बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही, इनसे पूछो कि इनके फादर के एक्सीडेंट होते होते बचते हैं, इनके फादर को लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रॉमाटाइज इनकी फीलिंग्स होती हैं। और उस दिन ये सिनेरियो था कि मैं वो देख पा रही थी, मैंने प्रॉपरली वो चीज़ देखी कि इनके फादर गए हैं, वो बच्चा ऊपर चढ़ के कूदा, तो उसने मेरे को दिखाया कि देखो मेरे सामने ना ये खड़ी है, इसने मेरे को बोला कि मैं तेरे फादर को लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा इनको नहीं, मुझे लेके जाओ, मैं तो अपनी जान देने को तैयार हूँ, इनको कुछ नहीं करोगे। मैंने उनसे जान एक्सचेंज करी, क्योंकि भाई जो आया है ना वो लेके तो जाएगा किसी एक को, चाहे जो बोले। बच्चे आपके आगे खड़े हो जाते हैं, पापा को नहीं, मम्मी को नहीं, मुझे लेके जाओ।
तो उसको जान देनी पड़ी। उसने खुद उनसे कहो कि इनको कहो कि इन्हीं के साइड में, पापा के साइड में कोई है। मम्मी को सब पता है, और मम्मी उस चीज़ को काफ़ी टाइम से फील कर पा रही कि उनके नियर अबाउट कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, कुछ कुछ तो है, उनको फील कर पा रही कि कुछ घर में है, कुछ तो मेरे नियर बाय प्रेजेंस रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा लगता है कोई है, कोई बगल में खड़ा है, क्या है, कुछ मुझे बस समझ में नहीं आता। कई बार परछाई दिख रही है इसे जाती हुई, बहुत चीज़ें हो रही है। तो मैंने जब पूछा, मैंने कहा अपनी मदर को पूछो, तो मदर को बुलाया, पूछा हाँ ऐसा तो होता है जसमीत, क्यों होता है, क्या है। तो मैंने उनको बताया आपके घर में ना आपके हस्बैंड के साइड से किसी ने कराया और आपको नाम भी पता है। उस बच्चे ने कहा आप मम्मा को बोलना, वो पता चल पाएगा। और उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया, चूँकि मुझे नाम पता था, मुझे चीज़ें बता दी, बट इट्स अ सेक्रेट थिंग, मैं नहीं बता सकती। तो मैंने कहा मे बी आप सही जा रही हो। मैंने उनको हिंट भी दे दी, उन्होंने समझ भी गई थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गई, मुझे क्या करना है, बट थैंक यू सो मच कि उसने मेरी बचाई, बट ये मेरे लिए ट्रॉमा है कि उसने ऐसा किया। मैंने कहा उसका तो पर्पस था आपकी लाइफ में इस तरीके से आना। आप लोग डॉग लवर नहीं हो, एनिमल से कोई कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन आपने उसको रेस्क्यू कर लिया, घर में रख लिया, क्योंकि उसका पर्पस था। उसने अपना पर्पस सॉल्व किया, चला गया। बट आपके लिए बोल के गया है कि अब आप इस चीज़ को बचाना, क्योंकि अभी तो मैं था तो मैं बच गया, मतलब अब पापा बच गए, उसके बाद का सिनेरियो नहीं है। और उनके घर में उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अच्छा। कुछ भी नहीं। उनके फादर सेफली घर आए, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। तो ये बच्चे इस तरीके से करते हैं। मैं एक कहानी, जैसे आप बता रहे हो ना, एक कहानी याद आ रही है कि एक गाय का बछड़ा था, मतलब उसके पेट में बछड़ा था, और उसी घर में एक अ, औरत रहती थी जो दोनों प्रेग्नेंट थे, गाय भी प्रेग्नेंट थी और औरत भी प्रेग्नेंट थी। तो औरत को जब अल्ट्रासाउंड करा तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसका बच्चा सही नहीं है, पैरालाइज्ड है या फिर कुछ तो दिक्कत थी। तो काफ़ी रो रहे थे और चीज़ें ख़राब चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो जैसा मर्ज़ी बच्चा हो, हम अपना बच्चा तो पैदा करेंगे ही। और जब बच्चा पैदा हुआ वो एकदम परफेक्ट निकला, एक जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ। और उसी टाइम खबर आई कि जो गाय का बछड़ा था वो पैरालाइज पैदा हुआ है। तो ऐसे उन्होंने, ऐसा भी होगा कि उन्होंने अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर ली। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि बच्चे आपकी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको हर्ट नहीं कर सकते तो वो अपने ऊपर ले लेंगे, कोई भी एनिमल हो वो ले लेते हैं। मैं आपको बताऊँ, इवन मेरे घर में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरी मदर, मुझे पता था, मतलब उस समय हम अवेयर नहीं थे इतना, बट मदर के ऊपर कराया जाता था। और इतना था कि वो इतनी सीवियर पॉइंट पर जाती थी, सब शॉक्ड होते थे कि कैसे बच गई। और हर बार वो मृत्यु छू के आ जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पेट्स की डेथ हो जाती थी। इवन मेरी भी जो पेट थी वो प्रेग्नेंट थी, और वो लास्ट टाइम के सेकेंड लास्ट टाइम बोलूँगी मैं, कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो वो मेरी मदर से चिपकी रहती थी। हमें लगता था शायद होता है ना मदरहुड होता है, तो मे बी वो मदरहुड के लिए जैसे हम सब भी अपने मामा को पूछते हैं। और उसके बाद उसका ऐसा सिनेरियो हुआ कि पेट में जहर फैल गया और बच्चे की डेथ हो गई। पहले तो बच्चे की डेथ हुई विद इन अ ईयर। मेरी उस समय भी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट वो ठीक हो गई जब उसके बच्चे की डेथ हुई। हम लोग क्योंकि उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पा रहे थे, हमें नहीं पता था क्या चल रहा है। आफ्टर दैट 1 ईयर भी शायद नहीं हुआ था, उस बच्चे की डेथ हो गई। अब उसकी जैसे डेथ हुई है ना, मेरी मम्मा ऑन बेड थी, बिल्कुल लेटी हुई थी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मा मेरी उठ जाए। बट जब मेरे बच्चे की डेथ हुई है, मेरी मम्मा शायद हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था, वो उठ के बैठ के चल रही थी और नॉर्मल काम कर रही थी, जो सब कुछ चीज़ें हो रही थी। अच्छा। और इसके बाद भी एक और बार, जब मेरा सिनेरियो सेम 1 साल बाद हुआ कि मेरे पास एक और जो मेल पेट था, उसकी भी डेथ ऐसी हुई कि मेरी मदर को लूज मोशंस बहुत गंदे लगे थे। अब वो उसी दिन हुआ सिर्फ, कि मेरी मदर वॉशरूम से बाहर ही नहीं आए, 1 घंटा हो गया नहीं आ रही। मेरे फादर डर गए थे कि क्या बात हो गई है। उस 1 घंटे में मेरे डॉग की हालत ख़राब हो गई। जो बच्चा नॉर्मल बैठा ना, एकदम से बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया उसे, वो लेट गया, वो बात नहीं करे, देखी ना, बिल्कुल कॉर्नर पकड़ ले। और मेरे फादर को लगने लगा कुछ है, कुछ दिक्कत हो गई, क्या है। और मैं तब थी नहीं वहाँ पे। उन्होंने कॉल करके मुझे बताया, मेरी सिस्टर से कनेक्ट किया। हमने कहा क्या बात हुई है, कहा कुछ तो सीरियस चल रहा है, नहीं समझ आ रहा, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो जब हमने बात करी, मैंने कहा ठीक है हम आते हैं, हम करते हैं। 1 घंटे में पता चला कि उसने अपनी तुरंत ब्लैक वॉमिट करी, और करने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई। और मेरी मदर बता रही थी उनको जो मोशंस हुए थे वो ब्लैक हुए, प्योर। और वो चीज़ हुई, कट ऑफ हुई, उसकी डेथ हुई, मेरी मदर खड़ी हो गई। उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आई कि क्या चल रही है। और जब आज मैं उन चीज़ों को देखती हूँ तो आज मैं समझ पाती हूँ कि क्या था वो। जैसे ये ना, जितना हम अपने घर वालों से अटैच होते हैं, ह्यूमन से अटैच्ड होते हैं, उतना ही हम कुत्तों से भी अटैच हो जाते हैं। तो जब ऐसे हादसे होते हैं कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या डिसीज़ेज़ हैं, वो हमारे कुत्ते ले लेते हैं। जैसे मेरे को एंग्जाइटी अगर हो रही है, मैं कुत्ते को अगर हक कर रही हूँ, अपने पेट को हक कर रही हूँ, तो मेरी एंग्जाइटी तो शायद
ख़त्म हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उसे एंग्जाइटी शुरू हो जाए। तो हाँ। कोई तरीका है कि मैं उसे बता सकूं कि यार तू अपना चिल रहा है, मैं अपनी एंग्जाइटी खुद संभाल लूंगी? सी ऐसा है, ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ दी लोग सोच लेते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका भी सेम सिनेरियो था और उसके बच्चे ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। अब वो उसकी मेड से बात करती थी और वो बच्चा बहुत, मतलब जैसे उसके साथ खेलता था ना, जो उसकी मेड को कभी पूछता नहीं था उसके साथ खेलने लगा था। वो उनको बुलाती थी, इधर आओ बेटा, वो सुनता नहीं था, इग्नोर कर देता, ऐसे देखेगा इग्नोर करके चला जाएगा। अब उनको था कि पता नहीं क्या हो गया है। जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया, इससे बोलो कि मेरे साथ समय नहीं बिताती, मुझे छोड़ के चली जाती है, इससे बोला ऐसा क्यों करती है, हाँ। क्या बात है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं डरती हूँ उसको खोने से। मैं सोचती थी कि जब मैं फील करती थी ना कि मेरे अंदर अगर कोई दिक्कत है, डिप्रेशन है कुछ, तो मैं इसे हक करती थी, इसके साथ कडलिंग करती थी, बात करती थी, मैं दूर सारी चीज़ें दूर जाती थी। एक टाइम के बाद मैंने करना छोड़ दिया। मुझे डर लगने लगा कि ये मेरी चीज़ें ले लेगा तो, इसको कुछ हो गया तो। और वो चीज़ जब मैंने बोली तो मैंने तब उनको बताया कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आते ही आपकी वाइब्रेशन चेंज करने के लिए, वो उनका कर्मा है। जब वो इतने प्योर होते हैं वो खुद को भी कर लेते हैं सेफ साइड, एक उस पार्ट तक जहाँ उनको पता है कि आप पे कोई बात नहीं आएगी, आपकी जान पे बात नहीं आएगी, वो अपने आप को सेफ साइड रख के चलते हैं। पर आपको सेफ रखना उनका पहला प्रायोरिटी होती है। बट सिर्फ एक इस डर से आप अपने बच्चे को दूर कर दो, वो तो गलत बात है, वो फिर उसके लिए अनजस्टिस होता है। तो जब ये चीज़ उनको समझाई ना तो उन्होंने कहा शायद मैं कहीं ना कहीं अनफेयर थी कि एक डर की वजह से मैं उसे दूर क्यों कर दूँ। अगर उसकी डेथ शायद 5 साल बाद होनी है तो मे बी 2 साल में ही हो जाए, इस ट्रॉमा में ही हो जाए कि मुझे दूर कर दिया क्यों। राइट, आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, आपने तो उसको बताया ही नहीं, आप समझा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो रिप्लाई दे रहे हो, आप सुन नहीं पा रहे हो। मैंने तो बहुत ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो अपना पेट तो रख लेते हैं लेकिन पूरा टाइम उसको बांध के रहते हैं, क्योंकि अगर घर में 5 मेंबर्स रह रहे हैं तो एक मेंबर को डर लगता है, बाकी 4 तो प्यार करते हैं, लेकिन उस जिसको डर लग रहा है उसकी वजह से वो कुत्ता हमेशा बंधा रहता है एक जगह पे। उनका क्या टेक होना चाहिए? बहुत गलत होता है। पहली बात तो बच्चों को बांधना नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक लीश कि आप उसको बांध के रख रहे हो। दूसरी चीज़, आपने किसी एक के डर में या तो मत लाओ, क्यों लाना है, क्लास दिखाने के लिए लाना है तो क्यों लाना है, मत लाओ। आप लेके आ रहे हो, आप उसको बांध के रखो, उसकी क्या ज़िंदगी है एक जगह बंधे रहने की। वो कितना ट्रॉमाटाइज हो रहा है, वो आपकी अच्छी खुशी किसी भी चीज़ में सिनेरियो का पार्ट नहीं बन पा रहा है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या तो वो दुनिया ही छोड़ देता है, या तो वो सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है कि उसकी एंजाइटी पिल्स चालू हो जाती है, फिर आपको वो बोझ लगने लगता है, फिर आप उसको छोड़ आते हैं। इतना दूर क्यों जाते हैं आप? अगर आप पहले ही वो चीज़ कर लें, अगर आपको ये पता है कि घर में कोई डर रहा है तो क्यों ला रहे हैं आप? अच्छा चलो, क्या करना चाहिए? जैसे बहुत बार होता है कोई पेट ले आते हैं, 3-4 साल बाद ऐसा होता है कि उसको कोई बीमारी हो गई, सपोज कैंसर हो गया, अब उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उसको? बहुत लोग होते हैं उसको इंजेक्शन लगवा के डेथ दे देते हैं, या फिर मर्सी किलिंग। सी ऐसा होता है, बहुत लोग, क्या बहुत लोग तो ये करते हैं। सही है आपके अकॉर्डिंग? करना चाहिए या फिर उसको ज़िंदगी जीने देनी चाहिए, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो? देखो मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पास ना सेम ही केस आया था और उनके साथ भी यही था कि उन्होंने अपने बच्चे को लास्ट एंड मोमेंट में, क्योंकि वो फुल पैरालाइज हो गई थी, उसको देना पड़ा। गलती भी उनकी थी, चूँकि बात अलग थी। अब वो बच्चे से जब मैंने बात करी तो क्योंकि वो गिल्ट में हो गई 2 दिन बाद, आप दे तो देते हो उस समय कि ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, आपको इतना वो कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है आप सही कर रहे हो, बट उसके बाद आप गिल्ट में 2 दिन बाद होके वापस ही आते हो। और जब उससे बात करी जाती है तो बच्चा कहता है मेरी कार्मिक जर्नी थी, मुझे करने ही नहीं दी, मुझे पहले भिजवा दिया, अब मुझे फिर वेट करना पड़ेगा, फिर यही जन्म लेके आना पड़ेगा, फिर मुझे ये पूरी जर्नी बितानी पड़ेगी। क्यों? आपने मुझसे पूछा, मेरी राय जानी। क्या आप एक ह्यूमन के लिए मर्सी किलिंग करा सकते हो? अभी तो कोर्ट के कितने चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। आप नहीं कर सकते, आपके पास लीगली नहीं है अथॉरिटी, आपके पास एनिमल्स के लिए कैसे? सबसे अच्छा काम होता है उनको मर्सी किलिंग करा दो। आप पूछा ही नहीं आपने, आपके लिए तो वो एक चीज़ है, या तो फिर आपने कराई तो अब गिल्ट मत पालो। गिल्ट तो सिर्फ तब होता है जब आपकी इनर गाइडेंस आपको बताती है आपने गलत करा, तब आपको गिल्ट हुआ। बट फिर भी वो बच्चा जो होता है ना, वो कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनको बोलो मैं प्यार करता हूँ, गिल्ट से बाहर आए, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके वो पेरेंट्स उस ट्रॉमा से बाहर आते हैं। कितने ऐसे मेरे पास फीडबैक आते हैं कि थैंक यू सो मच, वरना शायद मैं डिप्रेशन की इतनी सीवियर होती कि मुझे मे बी साइकोलॉजिकल कुछ लेना पड़ता मेडिकेशन। तो वो पार्ट पे बोलूँगी, देखो ना बिल्कुल बोलना नहीं बोलूँगी, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप करते हो तो गिल्ट मत पालो, और या तो एक बार बच्चे से पूछ लो, क्योंकि भाई उनकी भी जर्नी है। कैसे पूछें उनसे? कम्युनिकेट करा सकते हैं आप, मीडियमशिप करा सकते हैं। अवेयरनेस नहीं थी पहले के टाइम में, ज़रूर बोलते हो, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। ट्रस्ट करना बनाना पड़ता है, हम सब बनाते हैं।
करना पड़ेगा। आपने कभी किसी स्ट्रीट डॉग से बात करी है? हाँ, बहुत केसेस होते हैं मेरे पास स्ट्रीट डॉग के। स्ट्रीट डॉग ज़्यादा हैप्पी लगते हैं आपको या पेट्स ज़्यादा हैप्पी लगते हैं? सी, कोई भी ऐसा नहीं है, बाहर वाले बच्चे भी हैप्पी रहते हैं, घर वाले भी रहते हैं। सर्वाइवल रेट बाहर वालों का बहुत ख़राब है, घर वालों का भी होता है अगर वो गलत जगह फंस गए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर वालों का बहुत ख़राब होता है, क्योंकि उनको खाने की तलाश होती है, स्टिल वो बहुत हैप्पी होते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, बॉल से खेल रहे होते हैं, बलून से खेल रहे होते हैं, नॉर्मल कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी क्या है। अगर आपकी जर्नी है रोड पे तो आपको रहना पड़ेगा, और अच्छा है तो अच्छा रहना पड़ेगा। किसने कहा कि रोड के छोटे छोटे मकानों वाले खुश नहीं रहते हैं? ह्यूमंस भी रहते हैं, और शायद उन कोठियों से ज़्यादा खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। वही बच्चों का भी होता है कि आलीशान घर में एक बहुत अच्छे हस्की को पाल के रखो, वो दुखी रहे, वो भाग जाए, और बाहर एक स्ट्रीट का बच्चा कीचड़ में खेल रहा है और उसने अच्छी ज़िंदगी जी। तो वो डिपेंड कर रहा है आपके कर्मा पे भी और आपकी लाइफ पे भी। तो जब हम कहते हैं ना एनिमल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो हम ह्यूमन से भी करते हैं, जैसे आप और मैं भी बातें कर रहे हैं, पर जैसे आप किसी एनिमल से बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, डॉग, कैट, मगरमच्छ, कोई भी हो सकता है, उनसे भी आप ऐसे ही बात करते हो या फिर आपको कोई ऐसा ऑरा सेट करना पड़ता है उनसे बात करने के? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पक्षी ऊपर से उड़ के जा रहा हो और आप उसे बुलाओ और कह दो कि ये ले खाना खा ले, जैसे हम ह्यूमन से कर सकते हैं? सी, अगर उनको आना है ना, कनेक्ट होना है, वो ओनली देन ही आपसे कनेक्ट होंगे, अच्छा। अदरवाइज वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। एक चिड़िया भी कई बार होता है ना कि वो भी श्राद्ध चल रहे होते हैं, कौवे नहीं मिल रहे होते लोगों को, किसी किसी को होते, मैंने अभी डाला कौवा आ गया, कैसे कनेक्शन था। अगर उसको आपसे काम है, उसको आपसे कनेक्शन बनाना है, तो डेफिनेटली वो खुद ही बनाएगा। कम्युनिकेशन का मैं बोलूँ, देखो कुछ चीज़ें सैक्रेड होती है जो हमें अपने तक ही होती है, जो मैं वर्कशॉप्स पे ही बताती हूँ, क्योंकि वो मैं सिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, हम ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि हाँ डेफिनेटली वो बताते हैं, मुझसे वॉइस आउट करते हैं, बट वो वॉइसलेस होती है। जो मैं अपने अंदर अपने पीस पे बात करती हूँ, मेरी सोल बात करती है, मेरी बॉडी नहीं बात करती, मेरी सोल बात करती है। वॉइस मेरी शायद मेरी बॉडी की है, सोल की तो नहीं है, सोल तो वॉइसलेस होती है, तो सोल कनेक्ट होती है, सोल बात कर रही होती है। भाषा यही होती है, कोई भी हो सकती है। मैं मराठी में बात करूँ, मराठी जवाब देगा, वो इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में जवाब देगा, हिंदी में बात करूँ, हिंदी में जवाब देगा। डिपेंड ऑन मी और उस बच्चे पे कि हम कैसे बात कर रहे हैं। नॉर्मल बात होती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अजीब ख्याल आ रहा है। सपोज़ मुझे किसी जानवर से डर लगता है, जैसे कि किसी को सांप से डर लग सकता है, छिपकली से डर लग सकता है। तो अगर मेरे कमरे में छिपकली है या आपके कमरे में छिपकली है और आपको उसे बोलना है कि यार तू मेरे कमरे में मत रहे, प्लीज़ बाहर जा, आप उसे बोल सकते हो? हाँ, हुआ है ऐसा मेरे घर में ना। अभी लेटेस्ट की बात है कि काफ़ी बड़ा वाला चूहा आ गया था, और वो प्रेग्नेंट थी। आई नो दैट। अब मेरा घर मुझे था कि अगर इसने बच्चे दिए, अब गया मेरा घर, ओके, वाकई वो बच्चे भी वही रहेंगे। तो मैंने उससे बस ये बोला, वो मेरे सामने ऐसे बैठी हुई थी, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रही थी, उसका लास्ट स्टेज था। मैंने कहा देख, मैं तेरे को कुछ नहीं कर रही। मैंने बहुत प्योर इंटेंशन से कहा कि मैं वाकई किसी एनिमल को कुछ नहीं करती। तो मैं बच्चे देने हैं 2, बट उसके बाद अपने बच्चों को लेकर चली जाना, यहाँ मत रखना, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी और बताऊँगी भी नहीं। और वाकई आप मानो, उसके बच्चे हुए थे, 1-2 बार ऐसा हुआ था। वो छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, चूहे जैसे दिखते हैं, एक बार दिखे तो उसके बाद वो कभी नहीं दिखे, चले गए। ऐसा होता है अगर आप प्योर से किसी से भी बोलोगे ना। कुछ लोग होते हैं, सांप आया था और हमने हाथ जोड़े, शिव जी का नाम लिया, हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, सांप बगल से चला गया। तो ये होता है, अगर आप अपनी इंटेंशंस प्योर रखोगे, उसको दोगे, वो सब सुन रहा है, सब जानता है। लोगों के घर में सांप भी आते हैं और आके कुछ नहीं करते, निकल जाते हैं, वो सिर्फ देखने आ रहे होते हैं। या जो भी कनेक्शन है, अगर आपका एंसेस्टर्स हैं, अगर वो एज इन सांप आ रहे हैं, आपको देख के चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट अगर आप हिट करोगे, आपको कोई हिट करेगा, आप जवाब दोगे, तो हाउ कैन यू से दैट कि वो अपना प्रोटेक्शन ना करें? डेफिनेटली करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स ही हमारे घर पेट बन के आ रहे हैं अपने दूसरे जन्म में? हाँ, होता है, बहुत लोगों के होता ही है। इवन समटाइम तो स्ट्रेस का होता है कि आप ऐसे लोगों को देखो कि लोग चप्पल मार रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, स्टिल वो उसी के पास जाके रेंगता जा रहा है। क्यों? वो बता रहा है अपनी भाषा में कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, दादा दादी कोई भी हूँ। हर एक योनि में हर इंसान को जन्म लेना पड़ता है कर्मा के अकॉर्डिंग। मैं खुद भी लूँगी, आप भी लोगे, सब लेंगे, राइट। बट हम इस जन्म का सोचते हैं, जैसे कि आज हम पेट भर लें, कल का हमारा क्या भरोसा, खाएं ना खाएं। वो वाले विचारधारा में लोग जीते हैं, तो उनका वही मानना होता है। इसके बारे में भी वही मानते हैं। बट
वो वही लोग कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सोल ट्रैवल कर रही है, रिलेशन लेके ट्रैवल कर रही है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं वही तो आपका सोल पर्पस लेके, जिन्होंने शायद उस समय कुछ 1 साल रह गया, 2 साल रह गया, आपके मदर फादर का कुछ रह गया, डॉटर का मदर का कुछ रह गया, या कोई भी हो, किसी का टाइम आप चाह रहे थे रह गई, कोई सेवा रह गई, कुछ रह गई, तो वही तो लेने आते हैं। लिया और चले गए। क्या सिनेरियो था लोग सोचते हैं। तो वो पूर्वज ही है, बट आप समझ नहीं पाते। हम सब एक दूसरे के पूर्वज एंसेस्टर्स ही तो है, वरना ऐसे कौन, हम सब अपने मदर फादर से भी कनेक्टेड है ना, तो हम कोई ना कोई रिलेशन में थे पहले भी। ऐसे रैंडम कनेक्शंस नहीं होते हैं। और वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड एनिमल्स में भी होती है, बस वो आपको सेफ साइड रखने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। ह्यूमंस का तो बात ही अलग है, मैनिपुलेटिव होते हैं, बट एनिमल्स स्मार्ट होते हैं, मैनिपुलेटिव कभी नहीं होते। आपको कभी हार्म नहीं करेंगे, स्पिरिट में नहीं हार्म करेंगे, अलाइव में हार्म नहीं करेंगे। जब आप कहते हो ना एनिमल्स हार्म नहीं करते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे, जैसे अभी सारे डॉग्स को उठा के ले गए थे कि तूफान मचा रहे, रेबीज़ के केसेस फैल रहे हैं। आप बोल रहे हो कि हार्म नहीं करते, लेकिन चलते इंसान को इतने बार काट लेते हैं स्ट्रे डॉग्स। कितने? जितने चाहे एक ने काटा हो। एक ने काटा, उन पे 32 ने गाली चढ़ाई। कुत्तों के रेप हो रहे हैं, इंसान रेप भी कर रहे हैं कुत्तों के। सारी चीजें करी, क्रुएल्टी पे मार दिया, जबरदस्ती उठाया, उसको पानी में फेंक दिया। वो कहाँ है? वो नहीं दिखता। नहीं है, लेकिन अगर रेबीज के पॉइंट किसने कह दिया कि बहुत हाई है? अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें उसे ढकने के लिए वो चीज़ें हाई करनी पड़ती हैं, कि अगर हम वो चीज़ें हाई नहीं करेंगे ना तो लोग कैसे समझेंगे, कैसे समझ आएगी। दिल्ली का जो केस हुआ था वो बहुत ही हैवानियत वाला था, क्योंकि किसने कह दिया कि उनको शेल्टर में ही रखा था। या तो उन्होंने दिखाया हो, इतने ज़्यादा से कमरे में आप उन्हें चेन से बांध के रख रहे हो, वो खड़ा खड़ा मर जाएगा, इट्स ऑब्वियस है। किस तरीके से आपने कहा? उतने शेल्टर्स थे दिल्ली में, जितने आपने कुत्ते उठा लिए, उनको किस बेसिस पे उठाए? और उसके बाद अगर आपको करना था वैक्सीनेट करते, आप उनकी नसबंदी कराते, आप उसको अडॉप्शन करवाते। हाउ कैन यू से दैट कि कोई फीडर खाना दे रहा है तो वो अपने घर लेके जाए? क्यों? आप किसी भिखारी को खा भीख भी दोगे तो आप क्या उनको आपको बोल दिया जाए उसको घर लेके जाओ? वो तो बच्चा है, बोले अपना खाना नहीं मांग सकता, तुम उसको खाना दे रहे हैं। खाना जो दे रहा है वो भी पिट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के बाद खाना ना दो। जस्ट बिकॉज कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उसकी वजह से अगर वो सिस्टम में आए हैं तो हलचल तो मचेगी। बट जितने लोग उनके लिए खड़े हुए, जितनी सिटीज़ से, बाहर की कंट्री से लोग खड़े हो रहे हैं, कुछ तो बात होगी। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करी, वो बात अलग है कि कितनी क्रुएलिटी हुई उसमें। कितों को जस्ट पॉन्ड में एक के ऊपर एक फेंक दिया गया, मर गए। कितने वीडियोस वायरल हुए थे, उसका जवाब कोई दे पाया था? या उसके बाद जो डिसीजन आया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसके बारे में कि ठीक है, वो ठीक डिसीजन आया, अच्छा आया। उसको भी गलत वे में लिया गया। पहला वाला तो डिसीजन आया भी नहीं था, उसको मान लिया गया था। ये डिसीजन को अलग वे में ले लिया गया। फीडर्स फिर पिटने शुरू हो गए, उनकी बहुत गलत हालत हो गई, सारा कुछ हो गया। और बच्चों को ये बोल के कि रेबीज़ है और एग्रेसिव हैं। हाउ कैन यू से डैट? अगर हो सकता हो हर कुत्ते को एग्रेसिव कह दो। उसके बाद जो उनको नसबंदी के लिए लेके जाया गया कि बोल के कि यहाँ बच्चे सेफ हैं, कितनी बॉडीज़ के पार्ट उसके बाद जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इन लोगों को मिले हैं। कितने घंटे वहाँ खड़े हुए हैं, कितना कुटे हैं उसके बाद भी, और वो बॉडी पार्ट्स के जवाब दे पाया कोई? आपका ये कह देना कि बच्चे ने काट लिया, उसके पीछे कारण, एक डॉगी को रेबीज हो सकता है, हर कुत्ते को रेबीज नहीं होता है। हम भी तो खाना देते हैं, हम भी तो रोड से निकल रहे होते हैं, हमें तो नहीं काटता। आप मुझे बताओ कि आप क्या खाना देते हो? नॉर्मल जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ, दूध रोटी अफोर्ड कर पाऊँ मैं वो दे देती हूँ, दूध ब्रेड अफोर्ड कर पाऊँ मैं वो दे चिकन देती हूँ। चावल देते हो? नहीं, मैं कभी नहीं देती। बट लोग तो देते हैं चिकन चावल। हाँ, लोग देते हैं। तो कुत्तों के साथ इतना प्यार तो चिकन के साथ क्यों नहीं? मैं खुद मानती हूँ, आपको नहीं करना चाहिए। किसने कह दिया कि हाई ब्रीड्स? देखो, पहली बात तो इंडियन ब्रीड्स बेस्ट होती हैं ओवर हाई ब्रीड्स की। अगर आप बोलो वो फॉरेनर्स के बच्चे सारे सेम होते हैं, स्टिल आई एम सेइंग। और ये खाने वाली बात मैं कभी नहीं मानती। मेरे पास खुद था जो पोमेरियन आर्टिक फॉक्स की ब्रीड का था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उसने मुझे इतनी मोटी चेन तोड़ी थी उसने अपने दम पे। क्या खाता था वो? मीट खाता था, उससे वेजीज खाता था, सिर्फ वेजीज। उसने कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खाई, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी जो हमें डॉक्टर्स ने बहुत बोली थी, क्योंकि वो बहुत फरी बेबी था, उसके लिए बहुत प्रोटेक्शन थी। हमने कुछ नहीं किया, और वो बहुत अच्छी लाइफ लॉन्ग, अगर मैं बोलूँ शायद वो 15 ईयर्स जी के गया, एक अच्छी उम्र और अच्छी पोजीशन में खड़े होके गया। तो आपको लगता है कि कुत्तों को भी चिकन नहीं खाना चाहिए? डिपेंड करता है, सर्वाइवल पे तो करना ही पड़ेगा। वो क्या करेंगे अगर बाहर उनको खाना नहीं मिल रहा है? चिकन के बाहर, शॉप के बाहर बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? उनको हड्डी फेंकिए भाई, कुछ तो कुछ सर्वाइवल करेंगे। वो तो खाएंगे, उनका नहीं बोल रही हूँ, बट एज अ ह्यूमन क्या हमें देना चाहिए? मुझे नहीं लगता। आप
उनको वेजिटेरियन रख के भी चीज़ें कर सकते हो। किसने कह दिया कि सिर्फ नॉनवेज से ही बच्चा स्ट्रांग बनेगा, सब कुछ बनेगा? ऐसा कभी नहीं होता, मैं तो नहीं मानती। देखिए 100 चीज़ें हैं, सबको अपनी दुकान चलानी है, सबको सब कुछ बोलना है, वो बोलेंगी, वो डेफिनेटली बोलेंगे। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू। कितने वेजिटेरियंस हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं देते, हाई अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव ब्रीड्स को नहीं देते, बच्चे अच्छे बहुत से हेल्दी हैं, तो वो भी तो जी रहे हैं, हेल्दी जी रहे हैं। तो ये थोड़ी ना होता है पैटर्न की जस्ट बिकॉज, अब वो बात अलग है कि आप खा रहे हैं तो आप दे रहे हैं, तो वो आपका है, फिर हम क्या ही कह सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग एक इंसान को या कुत्ते को वेजिटेरियन डाइट देनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ में एनर्जीज होती हैं। जैसे चिकन में भी एक एनर्जी होती है, प्लांट में भी एक एनर्जी होती है। हो सकता है प्लांट की एनर्जी ज़्यादा प्योर हो उस चिकन की एनर्जी से, क्योंकि चिकन तो कीड़े भी खा रहा है, उसके कर्म गंदे हो रहे हैं कीड़े खा के, और प्लांट इतना प्योर सोल है, तो हम उसको काट के क्यों खिला रहे हैं उसको, और उसको क्यों नहीं मार रहे जिसकी कर्मा खराब है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट्स तो बिल्कुल भी काट के नहीं खाए जाते। क्या आप पीपल के बड़े के पेड़ को किसी को काट के खाने को कह सकते हैं? पर फल देते हैं, जैसे पालक है, पालक तो काट के खाते हैं हम। वो फल है, वो आपको खाने के लिए प्लांट मिलता ही है, तो है। प्लांट है, बट वो उस तरीके का प्लांट नहीं है। आप उसको देखोगे वो उतना ही रहेगा, और कुछ टाइम बाद वो खुद ही अपनी जड़ें छोड़ देगा। वो छोड़ते हैं, करते हैं। अगर आप किसी भारी फल को देखोगे, जैसे कि राउंडिंग से है, ठीक है, वो उगा, वो अपनी जड़ छोड़ देगा, वो वेस्ट चला जाएगा, राइट? तो हम उस चीज़ों से करते हैं, ये औषधियों के लिए यूज़ किए जाते, कुछ नेचर ने हमको दिया ही इसलिए है कि उन चीज़ों को हम यूटिलाइज अपने लिए करें। उनको नेचर अलाउ करता है हमें देना। क्या हम शेर को बोल सकते हैं कि तू घास खा? शेर उसका तो वही कर्म खाएगा है ना, मांस ही खाएगा। वो तो उसका कर्म है। वैसे ही हम जानवरों को भी तो ये बोल सकते हैं कि ये जानवर 10 साल ही जिएगा, उसके बाद वो खुद ही मर जाएगा, तो क्यों ना हम ही मार दें। ऐसा वैसे कैसे ही प्लांट्स अगर 10 दिन जीने वाला है, हम 5 दिन में काट के खा पा रहे हैं, क्योंकि वो 10 दिन तो खुद ही मर जाएगा, तो एक ही बात नहीं हो गई? नहीं, सी अभी 36 ईयर का एक डॉग था जो फॉरेन का था, लास्ट एज जी के गया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ, डिपेंड करता है आपकी लाइफ कितनी है। मेरी खुद की नोन है, उनकी 25 ईयर्स में एक फीमेल थी, वो पेट वो गई है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर ही डिसाइड करता है। ये चीज़ आज से नहीं है, ये बहुत पहले से इन चीज़ों का यूटिलाइज होता आ रहा है, जो हो रहा है। मीट मछली का कौन से ऐसे हमारे वेदों में है जो खाते हैं? कहाँ लिखा है कि वो खाते थे? ईश्वर खा लेते थे मार के कहते थे अपने रसोइया से कि आइए आज हमको ये प्रकट करिएगा? ऐसा नहीं होता। मैं वेदों में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये कुछ जानवर हैं जो अभी आए हैं, पहले थे ही नहीं। तो जब पहले थे ही नहीं तो उसे खा तो सकते नहीं थे, अभी ही खाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने ही बताया कि जीव ही जीव का भोजन है। तो मतलब मैं हूँ तो मेरा भोजन एक दूसरा जीव ही हो सकता है, चाहे वो जानवर हो या प्लांट हो। तो इस पे क्या कहना है? ये जो लोगों का कहना है, यूजुअली मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि एनिमल्स तो अभी लोगों ने पूछना चालू किया है, ऐसा तो कोई कभी क्रिएचर ही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में, ऋग्वेद में भी थे। शर्मा नाम की कुतिया थी, जब इंद्रदेव की गाय खो गई थी, अब वो उसको ढूंढ रहे थे, तो ये डॉग आई थी जो उन्होंने इसको सर्च आउट कराया था कि ये उनकी डॉग, मतलब जो खोई हुई गाय, क्योंकि असुरों ने इनकी गाय को छुपा दिया था किसी कारणों से, उनका दुष्ट कुछ प्लानिंग थी। तो उस बेसिस पे ये डॉग ने पूरे ब्रह्मांड में जाके सर्च आउट करके उस गाय को वो इंद्रदेव के सामने प्रकट भी किया था, बताया था, मतलब मिलवा दिया था, अगर मैं ये बोलूँ, एज एन मिसिंग केस प्रॉपर उसने सॉर्टेड किया था। इंद्रदेव ने उसे आशीर्वाद दिया था, और उस आशीर्वाद से उनको ये दिया था कि आप अब जितने भी डॉग्स हैं उनकी माता के रूप में पूजी जाएंगी। अच्छा। आप किसी भी वेद में देखें, ईश्वर का हमेशा वाहन आप देखेंगे एक एनिमल होता है। भैरव बाबा का ब्लैक डॉग रहेगा, माता रानी का शेर रहेगा, गाय रहती है, माताओं की बैल होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो बहुत ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वो उनकी रक्षक के लिए होते हैं। कभी आपने देखा है ईश्वर खा रहे हैं? ऐसा नहीं है। ईश्वर उनको रखते, इसलिए ह्यूमंस को क्यों नहीं रख पाए? कुबेर जी का तो ये वाहन ह्यूमन है। हाँ, तो उनका है ना, बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप देखें, जगन्नाथ जी का गरुड़ था, ठीक है, वो उनका वाहन था। तो पक्षी से लेके हर एक चीज़ देखो, ऐसा नहीं है, ह्यूमंस भी है, बट बहुत सारे आप हर एक उस पर देवी देवताओं को देखोगे तो उनके एनिमल्स ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत ट्रस्टवर्दी प्योर सोल होते हैं, वो सबसे कनेक्टेड होते हैं। हम कभी भी फंसते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बट वो आपको निकाल ले जाएंगे। आप
आपकी सोचो, अगर वो मृत्यु ले रहे हैं, आपके घर में अबंडेंस दे रहे हैं, आपके घर में आपको ट्रॉमा से निकाल रहे हैं, उनको पता है कि आप ये ट्रॉमा झेल नहीं पाओगे, हर एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, देन आप उसको क्यों क्यों किल कर रहे हो, क्यों हिट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप उन्हें परेशान? आपके लिए कोई सब कुछ करता है, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हो, क्यों? तो ये आपका कर्मा है, वो तो आपको सब कुछ दे रहा है। ईश्वर कैसे, अब ईश्वर ऐसे थोड़ी ना प्रकट हो जाते हैं जैसे माँ के रूप में, ईश्वर माँ बाप के रूप में आपके साथ रहते हैं। कई बार होता है ईश्वर ऐसे भी प्रकट होते हैं, एज एन एनिमल के रूप में आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, अपनी परछाई भेज देते हैं। कैसे? ऐसे रैंडम थोड़ी ना होता कि आपको कोई मिल गया, आपको बचा ले गया, वो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो आपको उनके थ्रू मिलती हैं। तो इसलिए आपको उन चीज़ों के कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे। हेटर्स बहुत है दुनिया में, वो हर एक कैटेगरी में होते हैं, उनका काम होता है हेटरिंग करना। लवर्स भी हैं वहाँ पे, उनके जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं। आप अच्छा नहीं कर सकते, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप बुरा भी मत करो। ये तो कर सकते हो, आप कुछ मत करो, ठीक है? अच्छा भी नहीं करो, बुरा भी मत करो, उनको उनके हाल पे तो छोड़ दो, हो जाएगा जो उनकी किस्मत में लिखा है, बट उनको करने दो जो कर रहे हैं। जब किसी इंसान की डेथ होती है तो हिंदुज़म में होता है कि उसके पूरे प्रोसीजर होता है कि 13 दिन बाद ये करना है, 1 साल बाद ये करना है, फिर श्राद्ध आते हैं, फिर चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने पूर्वजों को खुश करते हैं। एनिमल्स में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, 3 डेज़ का होता है। क्या होता है 3 3 डेज? डेज़ का ट्रांजिशन होता है, क्या? उसमें हम उनसे बात नहीं करते क्योंकि वो पीस टाइम होता है उनका। जैसे कर्मा चल रहा होता है कि सब हिसाब किताब चल रहे हैं कि आपको अगला जन्म कब लेना है, क्या है, तो वो ईश्वर का कनेक्शन टाइम है, उसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पॉज्ड होता है। हाँ, अगर आप जैसे मिसिंग में जाओगे तो हमें आइडिया नहीं होता ना कि कब डेथ हुई है, तो हम पूछ लेते हैं, तो जवाब सिर्फ आ जाता है कि हाँ मेरी मृत्यु हो गई है और इस तरीके से हुई है, तो बॉडी शो हो जाती है, वो पूरा एक रिप्ले होता है कि मैं ऐसे जा रही थी और मेरा पूरा विजुअल दिखता है आपको? हाँ, मैंने पूरा रिप्ले देखा है। बिल्ली उतरी पूरी फ्लैट से, वो बिल्डिंग से नीचे उतरी, कूद कूद के सबके फ्लैट से स्ट्रेट जा रही थी, लेफ्ट हैंड साइड जाके रोड थी, वो इतनी स्पीड में भागी कि उसको बाइक वाले ने टक्कर करी, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसकी किसी बॉडी ने उठा के उसको साइड में करा, उसके पास कपड़ा शायद किसी ने बाहर में डाला था। ये आपको खुद बिल्ली ने बताया मरने के बाद? उसने दिखाया, बच्चे मुझे बॉडी शो करते हैं, उनकी डेथ जो होती है उनको पकड़ के कौन क्या रो रहा है, क्या बोल रहा है, सब पता होता है, सब सुनाई दे रहा होता है। और जो चीज़ मैं पूछती हूँ तो पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं विद शॉक्ड कि अच्छा आपको कैसे पता। ये तो स्ट्रे बिल्ली की बात बता रहे हो ना आप? या किसी pet की? किसी में पेट में भी, अगर मैं पेट की बात करूं तो एक केस में मैं नॉर्मल स्पिट कम्युनिकेशन के आंसर्स पे कॉन्वर्सेशन हमारा सेशन पे चल रहा था, तो मैंने रैंडमली जैसे उनसे ये पूछा कि आप लोग क्या अभी बीच में एज इन बच्चा प्लान करने की बात कर रहे थे, फैमिली बढ़ाने की? तो दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक्ड हो गए, आपको कैसे पता? मतलब ये तो बात मेरे बच्चे के जाने की बात थी, तो उसको तो पता ही नहीं। मैंने कहा ऐसा आपको लग रहा है? आपने उन 3 डेज़ के मिड में ही बात करी, वो भी मिडनाइट में? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा कि बच्चा आया था, उसने सुना, उसने इवन वो ये भी कह रहा है कि आप फॉरवर्ड करो इस कम्युनिकेशन को, प्लीज़ आप आगे बढ़ाओ, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है और अभी आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सब कुछ है, आप कराओ आपकी फैमिली में, जो अभी आप मेरे लिए ट्रॉमा फील कर रहे हो ना, वो इस चीज़ से फिल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो इस बात को लेकर काफ़ी शॉक थे। बट ऐसे सिनेरियो होते हैं, अगर आप फ़ोटो को देख के कुछ बोल रहे हो। एक क्लाइंट थी, उसको मैंने बोला कि आप बाहर ना बच्चों को खाना खिलाओ, आप ये सोच रहे हो? उसने कहा, मैंने आज दोपहर में अपने बच्चे की फ़ोटो के सामने बोला कि देखो बेटा, मैं ना, उसका नाम सिम्बा था, उसने कहा कि सिम्बा मैं ना तेरे लिए बच्चों को खाना खिलाऊंगी, ये पूजा ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं खाना खिला दूंगी बाहर, मैं खिला दूँ तेरे को, सही अच्छा लगेगा, तेरे तक पहुँचेगा, जो भी था। तो वो चीज़ जब मैंने बोली तो उन्होंने कहा अब आंसर मिला मुझे। बच्चों को सब पता होता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि जैसे कि अगर मैंने पिछले कुछ पॉडकास्ट पे बोला था कि रिचुअल की बात की थी, तो लोगों के क्वेश्चन थे जिनका रिचुअल नहीं होते स्टिल आते हैं। बच्चों के प्रेजेंस की बात हो रही है, वो कंटेंट अलग है, रिचुअल है नहीं है डजेंट मैटर, वो स्टिल 3 डेज तक आपको कहीं ना कहीं वॉच करते हैं, आपको पता होता है, क्योंकि भाई आप इतने कनेक्टेड होते हो, यू कैन फील, आप वो प्रेजेंस भी फील करते हो। सम टाइम वो स्मेल आ जाएगी, सम टाइम आपको होगा जैसे बच्चा आपका कडल करके सोता है, वो आप ऐसे सो रहे हो और एकदम से आपको फील हुआ कि जैसे वो मेरे चेस्ट पे बिल्कुल सर रख के कोई लेटा है, और जब मैंने ऐसे आंखें खोली कोई नहीं था, उसके पास की जैसे वो सीढ़ियाँ उतरता उसकी आवाज़ आ गई। टाइम हो गया कि उसका एकदम से बॉल आ गया। तो बहुत चीज़ें होती है, वो आपको कैसे प्रेजेंस फील कराएंगे कि परेशान मत हो, स्टिल मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं, आपके लिए आते हैं कि आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकालें। और 3 दिन बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कुछ पीस में होते हैं, कुछ होते हैं जो तुरंत रीबर्थ ले लेते हैं, कुछ होते हैं जो टाइम वेट कर रहे होते हैं। देखो, मुक्ति की बात नहीं करती मैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलती। क्रुएलिटी पे जो बच्चे की डेथ हुई है हम एक्सपेक्ट नहीं करते,
क्योंकि वो बहुत बुरी तरह होती है और जस्ट मैंने वो क्रुएल्टी देखी होती है, मैं खुद वो फील करती हूँ, मैं सेशन में रोती हूँ और मैं शायद मे बी हाफ एन आवर मैं खुद उस एंजाइटी में होती हूँ कि मेरे से कोई बात करेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, कैसे दूंगी, क्योंकि मुझे वो फीलिंग ऐसे लगता है मेरे साथ करी गई है। तो जब वो चीज़ें इतनी हाई लेवल पे होती है ना, तो जब मैं तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए कर रही हूँ, वो तो सोल भुगत के गई है, तो आप तुरंत कैसे दे रहे हो, या उसको एकदम से मार देना। कराया तो आपने ना, एकदम से उसकी हो गई, उसके कर्मा भी लंबे थे, उसको भी करना था जो भी करना था। तो वो सारी चीज़ें जब होती है तो बच्चे को तुरंत मुक्ति मिले एज एन क्रुएल्टी हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जैसे आप इतने एनिमल से कम्युनिकेट करते हो, कुछ लोगों की बहुत क्रूएल्टी से हत्या हुई होती है या मरे होते हैं या रोड एक्सीडेंट में मरे होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हो और आपको लगता है खुद आधे घंटे के लिए कि यार मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, तो कोई ऐसा चीज़ भी फॉलो करते हो अपने आप को दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए? मैं हो जाती हूँ, मैंने कहा ना, बहुत प्योर सोल है, उन्होंने मुझे कभी पेन नहीं दिया। उनसे रिलेटेड एंटिटी ज़रूर देती हैं कि अगर मैंने जैसे अभी पहले आपको एक केस बताया था ना, तो जो वो जिनका केस था, उस एक सिनेरियो में जब मैं सेशन ले रही थी, मेरा गला यहाँ तक चोक था, इट वॉज लाइक किसी ने मेरा गला पकड़ा हुआ है, मुझे कोई नाम भी बोल देता मैं जवाब नहीं देती। 15 मिनट तक आई कैन फील दैट कि मैं चोक्ड हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती। आफ्टर 15 मिनट्स लेटर मैंने अपनी ईश्वर की साधना करी, सब कुछ किया, उसके बाद जाके जब मैं वाइब्रेशंस एक्सचेंज करती हूँ, फिर मैंने अपने आप के लिए नॉर्मल में थोड़ा सा डिवोटी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने आप को क्लीन करना होता है। जब मैंने अपनी सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद जाके मैं नॉर्मल भी हो जाती हूँ। हाँ, वो एंटिटीज़ मुझे ज़रूर दिखती हैं उसके बाद भी, जैसे वो मुझे दिखी, क्योंकि वो ही सेम आया भाई, उसको हो गया कि मेरा रास्ता कट हो रहा है। जब भी आप करोगे ना, अगर आप जैसे आपके घर में भी कोई एंटिटी है, आपको प्रेजेंस फील हो रही है, आप घर चेंज करने की बातें करके देखो, आपके घर में क्लेश होने लगेंगे, घर की बात कुछ तरीके से डाइवर्ट हो जाता है इतनी क्लियरली कि आपको लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि उसने करा है, और वो वाकई वो चीज़ें करा रही होती हैं आपसे, बिन बात के आप कलेश करने लगोगे। कोई ना कोई होगा जो एग्री कर रहा होगा, एकदम से मना कर देगा। वो खुद नहीं चाह रहे होते ना कि आप उनका पत्ता काटो, अगर आप काटोगे तो आपको कहीं ना कहीं हार्म करने आएंगे। जैसे पुराने ज़माने से ना बहुत सारे मिथ्स चलते आ रहे हैं, मिथ्स हैं या सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि रात को बिल्ली रोए तो कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर कुत्ता अचानक से भौंकने लगे, या फिर काली बिल्ली रास्ता काट जाए, ये भी कोई साइंस होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। सी क्या है, बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आपको नहीं पता, आपके घर का बच्चा भी रो रहा होता है। हाँ, ऐसा होता है कि एंटिटीज़ के लिए बचा रहे हो या मृत्यु उन्हें पता है, दिख रही है, तो वो बच्चा रो रहा है, वो बहुत अलग केसेस में होता है। बाहर के बच्चे ऐसा नहीं रोते। उनका रोने का कारण ये भी हो सकता है कि बच्चा पानी के बीच पे खड़ा, उसको जगह नहीं मिल रही, कहाँ जाएगा, वो रोएगा ना। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मेरे खुद का केस था, जब मैंने कनेक्ट करा और वो पानी के अंदर काफ़ी बच्चे रो रहे थे, तो इट वॉज लाइक कि मैंने कहा मैं करके देखती हूँ। जब मैंने पूछा, बात करी, उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, पीछे 4 कुत्ते और है, इन लोगों को मारा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हमें तो बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, वो पार्क फेस बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे कोई रहना नहीं दे रहा था, सबका वाटर ब्लॉकेजिंग था, उधर के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बताओ कहाँ जाए, हम भी तो जीव है। तो वो रोएगा, कितनी देर पानी में खड़ा रहेगा, मैं भी नहीं खड़े हो सकती, आप भी नहीं खड़े हो सकते। उसको भूख लगी, उसको 4 दिन से खाना नहीं मिला, उसको किसी ने मारा है, पेन कैसे बताएगा? अगर मुझे अधिकार है रोने का, आपको अधिकार है रोने का, उनको क्यों नहीं है? क्यों ये बोल दिया जाता है कि कोई मरने वाला है? मरता तो है नहीं, वो तो 4 दिन से रो रहा है, मरा तो कोई भी नहीं, तो आपने ये कैसे बोल दिया कि रोना है? वो इस वजह से नहीं होता, लोगों को मिथ पैदा करा दी गई है एनिमल्स के लिए, हेटरेस के लिए, तो वो ये काम करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से हमने ये बातें स्टार्ट करी है ना, आपने एक चीज़ बोली है, प्योर सोल है, प्योर सोल है, इतने ही प्योर सोल है। और जैसे हमारे स्पिरिचुअल चीज़ें, जगहें होती हैं, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होती है, ये भी तो प्योर जगह है ना, पर यहाँ पे कुत्ते बिल्ली अलाउड नहीं होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं फिर? मैं मंदिर और गुरुद्वारों की ज़रूर बात करूँगी, बाकी नहीं करती। बहुत मंदिर और गुरुद्वारों में है कि खुद उनको लेके जाया जाता है। एक जगह भी है जहाँ पे खुद मतलब मैं बोलूँ डॉग की मूर्ति की पूजा होती है। अच्छा। ठीक है, बहुत जगह है। गुरुद्वारा भी एक ऐसा है जहाँ पे एक बच्चे को, काफ़ी पुराना केस है, 2019 के नियर अबाउट मैं गई थी, और वो जगह इतना मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, तो वो वहाँ मैं गई थी, तो मैंने खुद देखा कि बच्चा काफ़ी टाइम से वहाँ पे आता था। उन्होंने खुद, वहाँ के ज्ञानी जी ने बताया कि यहाँ पे ना ये बच्चा रहता ही है। वो पूरा कीर्तन सुन रहा है, क्योंकि सर्दी का टाइम था। डॉग की बात हो रही हाँ, है? डॉग की बात। तो हर एक इंसान था, वो विंटर्स के कपड़े पहने था, वो ऐसे ही बैठा था, तो वो इस वक्त काँप रहा था। उसके लिए ज्ञानी जी लोगों ने कंबल बकायदा उसे उड़ाया। वो प्रॉपरली उस चीज़ को डेली फॉलो करता था, कभी शिट नहीं, कभी पी नहीं, कुछ नहीं अंदर करता था। वो बाहर करके आता था बच्चा, और अंदर
रेस्ट करता था। और जब वो सब हो जाता था, सुखासन हो जाता था, बच्चा बाहर, उसके लिए बेडिंग करी जाती थी दरवाजे के पास, और वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता था, सिक्योर रहता था, खाना पानी प्रॉपर लंगर उसको मिलता था, सब कुछ मिलता था। ये कह देना भी कहीं तरीके से सही नहीं होगा कि हर जगह। मंदिरों में भी कुछ पुजारी जी हैं जहाँ पूजा होती है, तो जब घंटियाँ बजाई जाती हैं तो उसमें वो साथ के साथ अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना, आओ जो भी उनका होता है वो उस पर निकालते हैं अपना और करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। पंडित जी तो उनको भी माला पहना रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह मना है। हर जगह नहीं, पर हर जगह अलाउड होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। देखिए, अलाउड होना ना होना वो उनके लोगों के स्पिरिचुअल चीज़ों को हिट कर देता है। बहुत लोग होते हैं, अभी बहुत पहले एक हस्की को लेके भी काफ़ी चला था, उसने अमरनाथ यात्रा कराई गई थी, काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो। तो वो भी पॉइंट है कि आप अगर बच्चे को करा पा रहे हो तो कराओ, ठीक है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, वो समझ में आता है बहुत चीज़ों को लेके, कई बच्चा गंदगी ना कर दे, क्योंकि देखो वो बच्चा भी इतना नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा, अगर उसने कर दिया तो वो अशुद्ध हो जाएगी। तो बाहर से तो कराने दो, बाहर से भी बहुत जगह आप करा जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह लोगों की मेंटालिटी चलती है, अगर आप हर जगह देखें ना तो मंदिर और गुरुद्वारे में हर जगह बहुत लोगों की मेंटालिटी भी चलती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बोलूँ तो अब ऐसा नहीं है। कुत्ते बिल्ली के अलावा और कोई जानवर हैं जो आपने देखा है कि मंदिरों गुरुद्वारों में हाँ, एक केस था कि एक, अगर आप देखोगे ना कि एक मंदिर के बारे में मैंने सुना था, वहाँ पे देखा भी है बकायदा कि वहाँ मगरमच्छ था, वहाँ बहुत बड़ी झील थी, वहाँ का मगरमच्छ सिर्फ चावल प्रसाद वाले खाने आता था पुजारी के हाथ से, कोई एक मछली नहीं खाता था, कुछ नहीं करती। मैंने वो बाहर बैठा है ना, वो किसी को हार्म नहीं करेगा, लोग बगल से जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा भी नहीं कि अभी इसने करना शुरू हो, कि उसका हमेशा से यही पैटर्न था, उसको वो चावल खिलाने आते थे, सिर्फ वो वही खाता था। और जब उसकी डेथ हुई, उसके लिए सब खड़े थे उसके आगे हाथ जोड़ने। उस एक मगरमच्छ के लिए कभी कोई खड़ा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। उसने अपने लिए इतने लोगों को खड़ा कर लिया था मृत्यु पे कि उसका पूरा अच्छे से संस्कार कराया गया था, उसको जब दफनाया गया सब कुछ था, पाठ पूजा सब कराई गई थी। तो वो भी चीज़ें हैं कि बच्चे सारे जुड़े हुए होते हैं। कई मंदिरों में आप देखो कि अंदर बच्चे दुबक के बैठे होते हैं। आपको लगता है कि कुत्ते बिल्ली आपस में बातें कर सकते हैं? डेफिनेटली हम भी तो करते बिल्ली हैं। मगरमच्छ से कर सकती है बातें? दे ऑल आर कनेक्टेड, बिल्कुल करते हैं, उनकी सोल कम्युनिकेट करती है। दे ये सोल से कम्युनिकेशन करते हैं। हमने देखा है कि बाहर एक डॉगी भौंकेगा, आ जाएंगे। मेरी खुद की फीमेल करती है, 1 घंटे तक लीडरशिप करेगी, पूरे मोहल्ले को चुप कराती है, उसका काम ही यही है। और वो सिर्फ रात में करती है, किसी एक ने भी कुछ बोला, और अगर वहाँ के किसी बच्चे को कोई तकलीफ हुई है तो 1 घंटे तक अपना भाषण देगी, और प्रॉपर 1 घंटे तक भौंकेगी, उसके बाद वो नॉर्मल चली जाएगी। जैसे हम अभी पूछ भी लेते हैं तो वो बताती भी है, पूरा अपनी भाषा में बताएगी, ठीक है मैं समझ गई, वो अपना प्रॉपर 1 घंटा लेगी, उसके बाद वो बैठ जाएगी। कभी पेड़ से बात करी है आपने? हाँ बिल्कुल, लोगों के आते हैं केसेस प्लांट्स पेड़ को से? लेकर। हाँ, पेड़ को लेके भी आते हैं कि हमें पेड़ कटवाना है, हमें यहाँ पे एक रूम बनवाना है। अब क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था ना, बाहर का गार्डन एरिया बहुत होता था, तो बड़े बड़े पेड़ लोग सभी उड़ाते लगाते थे, उनको होता था कि एनर्जीज भी अच्छी आती है और एनवायरनमेंट भी, वातावरण बैलेंसिंग रहता है। कटवाना है, क्योंकि बहुत लोगों को मिथ भी है कि अगर कटवाएंगे तो कुछ हो ना जाए, भरा भुरा पेड़ तो घर में मृत्यु ना हो जाए, बोलते हैं लोग, बहुत है। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, इनको ना कटवाना है। क्या था, उनके पूर्वज ने लगाया था, वो भी बहुत पहले, कि उनके संतान नहीं हो रही थी, तो पहले के टाइम लोग ब्लेसिंग लेने के लिए क्या करते थे, किसी बच्चे को ले लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे, इन द सेंस किसी एनिमल को ले लिया, कि उस समय पुजारी जी लोग बोल देते थे, या किसी उनके और बड़े बुजुर्ग ने कह दिया। उन्होंने पेड़ लगाया था, और वो पेड़ यही पेड़ था जो उन्होंने लगाया था, और उसको एज एन बच्चे की तरह ट्रीट किया था। मतलब जब वो, ऐसा भी सिनेरियो था कि वो पेड़ बिल्कुल डेथ होने वाली थी, मतलब वो खराबी हो गया था, बट उन जो फीमेल थी ना वहाँ की जिसने लगाया था, उसको भरोसा था कि ये बढ़ेगा, और वाकई वो आज बहुत हरा भरा भी हो गया था, उसने बहुत कुछ दिया। तो जिसने मुझे लगाया भी नहीं, वो मुझे कटवाने की बात कैसे कर रहा है? क्योंकि उनके भी कई लोगों ने उसको बचाया था, जो उनके बच्चों के बच्चे थे। तो ये तो सिर्फ आज की जनरेशन है। चलो, ये तो आप उन पेड़ की बात कर रहे हो जो फल फूल देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, तो उनको कटवाना जायज़ है? देखो, बहुत ऐसा नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसे जंगली पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि हर एक ह्यूमंस में है, तो उसमें भी है कि अगर आपको वो हार्म करेंगे, जैसे खुजली वाले पेड़ आपको कुछ भी नहीं देंगे, कोई भी उसको खाएगा तो कहीं ना कहीं तो उसको भी नेगेटिव एनर्जी सब में होती है ना, अच्छी बुरी एनर्जी तो उनमें भी तो है। कुछ गंदे पेड़ भी हैं दुनिया में। हाँ, कुछ है, जैसे अगर मैं कुछ क्या 1-2 ही बोलूँगी, जैसे हमने सुना था खुजली वाले पेड़, और मैं तो बड़ी वैसी थी कि मेरे को क्यूरियोसिटी होती थी, मैं तो खुद जाके ऐसे कर लेती थी, उसके बाद में पेनफुल लेती थी। तो मुझे ये था कि अगर मुझे है, सोचो किसी बच्चे ने खा लिया, वो बच्चे को नहीं पता,
तो उसकी कितनी इचिंग होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों को होती है, हुई है, मैंने अपने बचपन में देखा है कि पिल्लों ने खा लिया, कुछ खा लिया। तो वहाँ से जहाँ से आपको लगता है कि इट वॉज लाइक खाली मैदान है, अगर आप वहाँ से कुछ काट रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है आपने वो चीज़ करी, पहली बात तो आप उसे परमिशन लो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, आप अपनी ओर से बात करो। अच्छा, करने के बाद उनको ये चीज़ बोलो भी कि मैं अगर मैं ये करूँगी तो मैं कहीं और जाके ये प्लांट लगाऊंगी, और डेफिनेटली इतने लगाऊंगी, जितने काटो उससे दुगना लगाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप करो, बट उतना करने की वो भी रखो, ये नहीं झूठ मत करो कि आपने ऐसा काटा। आप तो जैसे बात कर पाते हो प्लांट से, एनिमल से, एनर्जी से, हम लोग तो नहीं बात कर पाते। चलो मैंने प्लांट से पूछ भी लिया खुद से, आप सपोज अवेलेबल नहीं, मैंने पूछ लिया कि यार मैं काट दूँ तुझे, तो मुझे कैसे आंसर मिलेगा फिर? उसके लिए हमेशा किसी की ज़रूरत है ना मुझे। देखो मैं आपको बताऊं, मेरी ना मदर ने हमेशा मुझे एक सीख दी है बचपन से, कभी एक पत्ता भी तोड़ो तो उससे पूछ के तोड़ो, और उसको बाद में ग्रीट करो कि थैंक यू सो मच आपने मुझे ये चीज़ दी। वो नेचर है, अगर आप नेचर को उसकी स्थिति पूर्वक वो कार्य करोगे, डेफिनेटली वो हर्ट नहीं करेगा। अगर आप उसी की जड़ें उठा के कहीं और लगाओगे, ठीक है, उसको उस तरीके से हर्ट नहीं करोगे कि मतलब थोड़ा थोड़ा काट के हम कर रहे हैं, वो गलत है। अगर आप या तो उसको प्रॉपरली उस तरीके से जड़ें निकाल के कहीं और लगा सकते हो, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, तो वो हार्मफुल नहीं है। आपको वो कहीं ना कहीं से वो दोबारा पेड़ उतना ही घना नज़र आएगा, वो एज एन आपका जवाब होता है कि है। बट ये ग्रीटिंग आपको कराना चाहिए, सबसे ग्रीट कराना चाहिए, आपके बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने फैमिली में बताना चाहिए कि अगर आप किसी से फूल भी तोड़ रहे हो ना तो उससे पूछो, क्योंकि वो आपका नहीं है, उसका है। आप उससे पूछो कि क्या मैं ये तोड़ सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं तोड़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच आपने मुझे किया। इतना कहने में किसी को बुरा नहीं लगता, आपको खुद को नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसा हमारे घर में फॉलो भी होता है। मेरे घर में जो पौधे हैं मुझसे ज़्यादा पुराने हैं, 30-30, 32-32, 40-40 साल पुराने हैं। और ऐसा मैंने नोटिस भी किया कि कुछ लोगों के घर में पौधे, मरा हुआ पौधा भी ज़िंदा हो जाता है, और कुछ में एकदम फला फूला पौधा भी मर जाता है। तो मे बी जो आप बोल रहे हो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही होता होगा कि एनर्जीज़ की होता वजह से। है, मैं आपको बताऊं, अमरूद के पेड़ में अमरूद आएंगे। मेरे घर के सामने एक पेड़ था, वो वहाँ बकरे को ही काटते थे, लटका के उस पर तड़पा के उसी से बांध के। लगता है आपको वो पेड़ बढ़ेगा? उसकी इंच नहीं बढ़ी, कभी नहीं बढ़ी। वो उसी तरीके से उसी स्थिति में जाम हो गया जैसे किसी ने ठहरा दिया हो, पैरालाइज करा दिया हो, कुछ नहीं बढ़ा। तो आप ये नहीं कह सकते। मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हम कहीं बाहर गए हुए थे और मेरे पेड़ को 2 दिन से पानी नहीं मिला था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा ना नेचर से कनेक्टेड थी। मैंने सिर्फ उसे पानी दिया था और मैंने खुद देखा कि उसकी पत्तियाँ खिल गई। अब मैं शॉक्ड हो गई, मैं काफ़ी खुश थी, मैंने अपने घर में इंसिडेंट शेयर किया, किसी को बिलीव नहीं हुआ, बट वो कनेक्शन था। बच होता है, अगर आपके घर में हेल्थ है ना, वेल्थ है, सब कुछ है, आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, पेड़ क्या हर चीज़ खिलेगी। और नहीं है तो कितना भी हेल्दी पेड़ लगाओ वो भी मर जाएगा। हाँ, इससे मेरे को अपनी कहानी दोबारा याद आ रही है। आपसे ज़्यादा मैं शायद अपनी कहानियाँ सुना रही नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल। मेरे घर में ना एक बैम्बू का पेड़ था जो हमने अपने घर के अंदर लगाया हुआ था। तो जब भी मैं सुबह पूजा करती थी, मैं साथ में उसकी पूजा भी करती थी और थैंक यू बोलती थी कि ये बहुत काम आता है। मेरी ना पीछे रील्स में बैकग्राउंड बना रहता है वो, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती थी कि इसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड अच्छा आता है मेरी इंस्टाग्राम रील्स पे। फिर मैं 1 महीने के लिए चली गई कहीं, और वो इतना बड़ा हो गया था, यूजुअली इतने बड़े होते नहीं हैं हाँ जो अंदर लगाते हैं, पर वो हो गया था, मे बी बिकॉज अच्छी एनर्जीज थी उस टाइम। डेफिनेटली, वो तो मेरिकल्स होते हैं। मैं 1 महीने के लिए बाहर चली गई और उसके बाद जब घर आई तो वो सूख चुका था। तो उस टाइम से ना मुझे उस पेड़ से काफ़ी मतलब मेरे को बात करना नहीं आता, एनर्जीज एक्सचेंज करना नहीं आता है जैसे आप कर पाते हो, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मुझे समझ आया कि वो काफ़ी मिस कर रहा था मुझे, और फिर मैंने उसे उठा के बाहर लगा दिया पौधे में, और फिर उसके बाद वो जितना था उससे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। तो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली, और हम शायद हाँ वो ग्रोथ कर गया, राइट। तो बेसिकली बात तो यही होती है, आप कभी भी किसी के साथ 2 मिनट भी बैठ के बात करोगे, मैं और आप भी कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं जब आप मुझे कुछ दे रही हैं, मैं आपको कुछ दे रही हूँ। हम आपको डेली थैंक यू या मैं आपको डेली एज इन गुड मॉर्निंग या कुछ करूँ, बट ऑल ऑफ अ सडन मैं गायब हो जाऊँ, भले ही आप मुझे 4 दिन प्लान ना दें, 5वें दिन आपको लगेगा ये गायब हो गई, कहाँ चली गई। पेड़ों को तो हम अपने साथ ही रखते हैं। मेजरली आपने टाइम स्पेंड किया ना उसके साथ, आपने अपना प्यार दिया, कुछ भी दिया, आपने एक थैंक यू बोला ना, वो थैंक यू उसके लिए बहुत बड़ा शब्द है। आपके घर के पौधों को भी आत्माएं दिखती हैं?
सबको दिखती है, नेचर को दिखती है, लोगों के घर के पेड़ों के केसेस आते हैं, हमारे घर की ऑरा कैसी है, ये पेड़ ना बहुत अच्छा हेल्दी था, ऑल ऑफ अ सडन इसको क्या हुआ। ऐसे पेड़ खराब ही नहीं होते। अब क्यों खराब हुआ, क्या बात है, बात करी तो उसने बताया घर में ना कोई तो आया था जिसने कुछ ना कुछ इनके घर में कराया। इनको फाइनेंशियली इतने क्राइस हो गए कि हस्बैंड को दिक्कत हो गई है, खुद को दिक्कत हो गई है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ पेन में हो गए हैं कि अभी चले जाएंगे, कभी चले जाएंगे। अपने घर की एनर्जीज ठीक करनी हो तो क्या उपाय है? सी अपने घर की एनर्जीज ठीक करनी तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपको किसी किसी से मिल के, ठीक है, अगर आप किसी एक से भी बात कर रहे हो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हो रहा है, सर भारी हो रहा है, बॉडी कैसे लग रहा है, ज़ीरो एनर्जी हो गई है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मन नहीं है कुछ, और उससे बात करने के बाद ही या उसके घर में आने के बाद ही पूरे घर का ही माहौल चेंज हो गया, तो सबसे पहले तो आप उसी को दूर करो। यही हो सबसे पहले अपनी ऑरा को क्लीन करना, और घर को क्लीन करने का तरीका यही होता है, आप उसको दूर करो। अगर आपको पता है, इंट्यूशंस है कि कुछ तो इसके आने के बाद से हो रहा है या मेरे घर में चेंजेस हैं, आप उनको दूर करो। घर में पाठ पूजाएं थोड़ी बढ़ाओ, हम भूल चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं। पाठ पूजा तो कब हो गई पता नहीं चला, घर बना तो एक बार कराई तो कराई, ना कभी 2-3 साल में कोई शादी ब्याह पड़ा तो कराई, नहीं तो मृत्यु पे हुई। बीच पे भी तो करो, पहले के तो लोग कितना कराते थे। ग्राउंडिंग स्टार्ट करो, ग्राउंडिंग ज़ीरो हो चुकी है, लोगों की चप्पल पहन के मार्बल बना के घूम रहे हैं। पहले के लोग ग्राउंडिंग करते थे, इंट्यूटिव पावर उनकी हाई होती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मिट्टी के होते थे, बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते थे, उनकी इंट्यूटिव पावर हाई है। आज के टाइम में सबको ओसीडी जाग जाता है मोस्टली, हाय मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, अरे आपने पैर गंदे कर लिए पैर धो के आइए, होता है ऐसा, नॉर्मल है, सबको होता है। तो वो चीज़ें होती हैं, उनसे भी लड़ा जा सकता है अगर आज भी हम ग्राउंडिंग करें। बहुत चीज़ें होती है, हमें ग्राउंड आयरन के साथ बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, आपको देंगे, वो घर में भी आपको लेके आएंगे। आप कहते हैं ना गुरुद्वारे या मस्जिद कहीं भी आप जाइए, मंदिर वगैरह, तो पॉजिटिव जहाँ पे आप जाते हैं स्पिरिचुअल, उसके बाद घर आना चाहिए सीधा, क्योंकि वो एनर्जीज लेके आते हैं। आप जहाँ जाके घूमेंगे ना, वो एनर्जीज आप ऐसे बांटते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ें होती है, अपने घर में पूजा पाठ बढ़ाइए, स्पिरिचुअल थोड़े तो होइए, कनेक्शन ग्राउंडिंग करिए, आपके घर में बहुत चीज़ें आपको चेंजेस आपके घर में सबको आत्माएं दिखती हैं? मदर को दिखती है, मेरी सिस्टर को दिखती है, विजन उसका बहुत ही क्लियर है, हाई लेवल की है। और दूसरी चीज़ कि हाँ, हमें जेनेटिक मिली है, मेरी सिस्टर के साथ भी है। इवन आफ्टर, मैं आपको पता उसका केस, उसकी शादी के कुछ टाइम बाद ही न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, और उस फ्लैट में उसको ना काफ़ी क्लियरली ड्रीम था। उसे देखा कि कोई मंदिर है रावण का, ठीक है, उस पर वो ना बहुत बड़े शिवलिंग पे वो दूध चढ़ा रही हैं। हाँ। बहुत पुराना पास्ट देखा है उन्होंने। तो उसने मेरे अपने हस्बैंड से बात करी, उनके हस्बैंड ने कहा कि कुछ किलोमीटर के पीछे ही है, रावण का मंदिर है, एग्जैक्ट उसने बताया, वहाँ राम जी की रामायण आप नहीं कर सकते, ओके। वहाँ सिर्फ उनकी पूजा होती है। और जब उसने ये चीज़ बताई तो उनके हस्बैंड ने इस चीज़ को कहा, हाँ ऐसा है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता जाती है जो उसको दिखती है। तो ये हमें जेनेटिक मिली है। और वो कभी गई भी नहीं वहाँ पे? नहीं, वो बहुत जगह नहीं गई है, वो ऐसी ऐसी बातें बता देती थी, है कभी नहीं गई, उसको आइडिया भी नहीं है कि ऐसे कुछ है, वो तो सिर्फ क्वेश्चनिंग करती है। मेरे जिया जी बता रहे होते हैं ऐसा तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके बच्चे को देखती हैं, बहुत चीज़ें दिखती हैं, ऐसा होता है। देखो मैं बताऊँ, हम जेनेटिक वे में देते हैं। मेरे फादर इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं है, थोड़े बहुत हैं। मेरी मदर बहुत हाई लेवल की हैं, उनको डेथ का पता चलता है। मेरे खुद के रिलेशन में डेथ होनी थी, मुझे ये सपना भी आ गया था कि डेथ होगी, बट मैं इतना उन चीज़ों पे नहीं गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ विद इन अ मंथ ही मुझे समझ में सुनाई दे गया कि उनकी डेथ हो गई। तो मेरी मदर को भी ये होता है, मेरी सिस्टर को दिखता है, चला जाता है तो उनको सपने में आ जाते हैं वो कि इनकी डेथ हो गई, जाके पूछते लाइक उस इवन सोचो उनके फ्रेंड के फादर जिसको कभी वो मिली नहीं, वो दिख गए सपने में। इसने अपने बहुत पुराने फ्रेंड से कनेक्ट किया, उसने कहा हाँ मेरे फादर की भी डेथ हुई है कुछ दिन पहले। तो कनेक्शन हर सोल बनाती है। फ्यूचर देखना हो गया कि मुझे पता है इसकी डेथ होने वाली है। बहुत रेयर केस में बोलूँगी इंट्यूटिव वो भी देख लेते हैं। आप कहेंगी संत लोग, उनको सब पता होता है, बट इट्स अ सेक्रेट थिंग, कोई नहीं बताता। क्यों बताएं, किस तरीके से आप लेंगे, राइट? वो आइसोलेट हो जाता है। तो ये आपके लोग बातें मान लेते हैं जब आप कहते हो कि हम बताएंगे नहीं क्योंकि सेक्रेड है, बट हमें पता है। तो हाँ? ऐसा नहीं सोचता कि अच्छा इन्हें पता ही नहीं है इसलिए सेक्रेड का नाम ले रहे हैं? नहीं, जो मेरे पास आते हैं ना, वो उनको मैं ऐसी बातें बता रही थी। तो मैंने जैसे बोला अभी केस का, कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक केस में उसने मुझे लाइव कम्युनिकेशन था कि बच्चा जाने वाला था, और उसने मुझसे बात कराई कि इसकी ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमें लगता है ये खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी कल ही खड़ी हुई है, भले ही इसको स्लाइम चढ़ रही है। मैंने बात की, उसने कहा मैं जाने वाली हूँ, विद इन 2 आवर्स मैं चली जाऊँगी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं नहीं बता सकती, इट्स अ सेक्रेट थिंग, मुझे टाइम नहीं बताना। मैंने उनको ये भी नहीं बोला
कि वो भी जाएगी। मैंने कहा देखो बहुत ज़्यादा 1 हफ्ता जी लेगी, इसके लेकिन ये पीछे का उसको लॉजिक खुद को पता था कि वो जाने ऑब्वियस वाली है। एनिमल्स सबको पता, एनिमल्स को पता होता है उनका, इवन न्यू ट्रांजिशन भी पता होता है, वो नहीं बताते। अब अगर ये चीज़ मैंने उन्हें बताई है तो मैंने उन्हें इस तरीके से नहीं बताई, बस मैंने अपना बात भी कह दी कि तुम उनके कान में जाके ना आपको जो कहना है आप कह दो। ये बात मैंने बोली। उन्होंने पूछा भी कि आप प्लीज़ मुझे डेट बताओ। मैंने कहा मैं ये नहीं बता सकती, बट आप मेरे को ये बता सकती हो कि अपने कल रात में ऐसा किया कि आपके हस्बैंड सामने बैठ के रो रहे हैं, आप उसको गोद में लिए बैठे उसके पीठ पे हाथ फेर रहे हो। उसने कहा आप बिल्कुल एग्जैक्ट हो, आपको कैसे पता? मैंने कहा वो चीज़ मैंने देखी है, जब मैं ये बता रही हूँ तो ये बताने पे फिर अगर मैंने नहीं बताया तो कैसे भरोसा नहीं करेंगे? वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। पर बताएं, मैं आपको बताऊँ इसके पीछे ना बताने का एक बहुत बड़ा लॉजिकल है सीन कि अगर हमने ये बता दिया ना कि वो 1 घंटे में जा रहे हैं, सब सदमे में हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि बच्चा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बार बार रिपीट करेंगे, यूनिवर्स को सेंड करेंगे। उन्होंने सेंड किया, यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट किया, जो 1 घंटे में था वो 20 मिनट में चला गया। अगर हम ये बोलें कि उसको अभी 1 वीक है, आप तब तक पहली बात तो मेंटली सेट हो जाते हो, प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि देखो जाना तो उसको है, ठीक है, तो तब तक आप प्रिपेयर्ड हो गए। दूसरी चीज़, आपने इस बात को दोहराया नहीं, यूनिवर्स ने इस चीज़ को अलग वे में लिया कि आप दोहरा नहीं रहे हो, आप कह रहे हो भी 1 वीक है 1 वीक, तो यूनिवर्स ने उसको पॉजिटिव साइन में लिया कि 1 हफ्ता और बढ़ा दिया। हम इसको बच्चों की भलाई के लिए ही यूज़ करते हैं, बट चूँकि हमें अलाउ किया, किसी कोई नहीं बताता, आपको कोई ज्योतिष भी नहीं बताएगा आपकी कल डेथ हो रही है। आपको किसी जानवर से डर लगता है? देखो नहीं, डरने की तो बात नहीं है, बट नहीं, कुछ सच वीक पॉइंट बताना। बताने भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ वीक पॉइंट, कोई कैसे किस नहीं तरीके पता, से ले ले। थोड़ा तो बताओ कैसे दिखता है वो जानवर। देखो आई डोंट लाइक ये अर्थवर्म वगैरह, मुझे पसंद नहीं आते। हाँ। और दूसरी बात कर सकती हूँ, पसंद नहीं आते। मुझे दूरी बनाना पसंद है, सांप वगैरह से भी दूर रहें तो अच्छी बात है। बाकी मुझे पसंद है दूर से। आप दूर रहो, बहुत खूबसूरत हो, पास मत हो। बाकी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो जिससे डर लगता है तो आप तो उसे बता सकते हो कि आप जाओ, दूर जाओ, और चले जाएंगे कहीं वो। बोला है, बचे हैं। मेरी सिस्टर का बचपन में एक बार था कि वो स्कूल से आ रही थी, उनके पैर के नीचे से सांप जा रहा था, पैर पड़ते पड़ते बच गया, क्योंकि पीछे से ना हमारी स्ट्रे डॉग आ गई थी, उसने रैंडमली उसको पीछे से खींच लिया उसकी फ्रॉक। कभी नहीं ऐसा होता, वो कुछ नहीं करती, करा ही नहीं उसने कभी, और कर लिया। मुझे मदर ने देखा सांप जा रहा था, बहुत बड़ा सांप, वाकई वो पॉइजनस सांप था कि अगर उसको बाइट कर लेता उसकी डेथ ऑन द स्पॉट होती। और ये सिनेरियो मंदिर के सामने का होता है ऐसा। आप शिद्दत से बोलिए, बहुत लोग बोलते हैं सांप दूर, आप चले जाओ, चले जाते हैं। मेरे साथ भी है, अगर मैं बोलूँ एज एन प्रेग्नेंट चूहे का बता सकती हूँ। मेरे घर में आई थी, बहुत बड़ा चूहा था। कहते हैं ना किसी के यहाँ खेती बाड़ी काटी जाती ना, धान वान, तो उनके यहाँ आते हैं, तो वहाँ से कहीं मेरे घर में आ गया था। अब वो आ गया, वो प्रेग्नेंट भी थी। अब मेरे को भी डर बैठ गया कि गलती से इसने बच्चे इतने सारे दे दिए तो हमारा तो हो ही जाएगा सब कुछ। तो वो मेरे सामने, क्योंकि प्रेग्नेंट जब लास्ट मोमेंट होता है ना, वो नहीं चल पाते हैं, बहुत ही स्लो चल रहे होते हैं। मैंने कहा देखो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही, मैं छू भी नहीं रही, मेरे पेट तुमको नहीं छुएगा, मैं जाओ जो में जा जाना है। बच्चे डिलीवर करके तुम बहन 1-2 घंटे बाद निकल जाना, मुझे तुम नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा उतने दिन। उससे जब बात उससे करी, उसी के शायद मुझे लगता है विद इन अ वीक या 10 डेज में ही मुझे सिर्फ एक बार उसका बच्चा रेंगता हुआ नजर आया था, उसके बाद कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। वो वाकई चली गई थी। सबसे वियर्डेस्ट, सबसे अजीब एनिमल कोई है जिससे आपने बात करी हो? हाँ, एक लोग वाइल्ड का भी करा लेते हैं ना, उनको क्यूरियोसिटी होती है। हाँ। तो एक बाघ था, वो पता नहीं वो कहीं ट्रैवलिंग करने गए थे, ओपन जू है आजकल, ओपन हर जगह है, जंगल अंगल सफारी है, उनको दिख गया, उनको क्यूरियोसिटी थी, इसके बारे में जानना है। मेरे को दर्द दिख रहा था, काफ़ी पेनफुल है। मैंने कहा अच्छा फ़ोटो है? इसने कहा नहीं, ऐसा दिखता है, मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा किस दिन गए? बताया, डिटेलिंग दी। मैंने ठीक है, मैंने बात करी। उसको ये था कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चे की डेथ हो गई थी पेट में, और वो काफ़ी ऐसे सिचुएशन में दिख रहा था ना लोगों को, बट लोगों को लग रहा था कि मे बी वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट वाले थे वो उस समय उसको देख नहीं पाए, क्या नहीं था मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ थी, जब मैंने उसको बताई तो वो एक्चुअली फॉरेस्ट के ही कोई जानने वाले थे। वो क्या होता है ना, कई बार आप आइडेंटिटी नहीं शो करते, तो उन्होंने मुझे रैंडम वे में बात की थी, मुझे भी लगा था कोई ऐसा नॉर्मली इंसान होगा। उन्होंने जब बात करी तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, हम चेकआउट करते हैं। उसके बाद वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल फ़ोटो के साथ मुझे शेयर की थी कि हाँ ये चीज़ें हैं।
इफ डेफिनेटली जो आपने कहा वो है, तो लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ रैंडमली बात करानी होती है कि अगर किसी को रेस्क्यू करा है हाथी को या कुछ, और उसके साथ क्या सिनेरियो हुआ है, क्योंकि लोग है ना सर्कस में हाथी को भी यूज़ कर लेते हैं, किस तरीके से टॉर्चर करते हैं आपको नहीं पता, उसको किस तरीके से थ्रेटन करते हैं आपको नहीं पता, वो ट्रॉमाटाइज कितना होता है बच्चा, फिर उसको जू में ला के रख दो, उसको एक कॉर्नर दे दो और फिर बोलो वो तो बोलता ही नहीं। तो वो बात कराने वाले लोग भी होते हैं जो लवर्स होते हैं कि इससे बात करके पूछो ना इसको क्या हुआ है, फिर वो बता रही होती है कि मुझे रेस्क्यू करके लाएं, इधर से लाएं। अच्छा, तो जब ये आप भी बोलते होता हो है। ना एनर्जी से बात करती हूँ मैं, वो किसी की भी हो सकती है, जानवर की भी हो सकती है, पेड़ की भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग लैंड की हो सकती है। लैंड से बात करके बता दिया कि हाँ मेरे साथ ये घटना हुई है, यहाँ पे घर मत बनवाओ। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि अपन ही भगवान है? मतलब सबसे मैं बात आपको कर रहे बिल्कुल हैं। भगवान नहीं मानती, मैं ये ज़रूर मानती हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ। हम्म, अगर मैं उनकी बातों को ज़रूरतमंद जो राइट पर्सन्स हैं उनको दे पा रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं शायद कुछ तो मैंने किया होगा। हम अपने पुराने कर्म लेके चलते, पुराने पास्ट लाइफ में जितने हमने मेडिटेशन, जितनी साधना की होती है, कितनी पुरानी सोल है, डिपेंड्स ऑन दैम। कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है वो चीज़ें हम लेके चलेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने सारे चक्रा खोल लिए थे अपने पास्ट लाइफ में और उस समय मेरी डेथ हो गई, वो एट अ टाइम ही, ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा जब बर्थ लेके इस जन्म में आई हूँ तो वो सब फिर से बंद हो गए, वो वैसे ही रहते हैं। मुझे बस बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, या मैं बोलूँ बहुत भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत करना रहता है, वो खुल जाता है। तो इट्स अ ब्लेसिंग। अगर मैं बोलूँ मेरे लिए ब्लेस मेरी माँ है, क्योंकि मुझे उससे मिली है। उससे उपरांत तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है कि जो आपको जन्म भी दे और आपको कुछ स्पिरिचुअल भी इतना इस तगड़ा दे दीवार दे। से भी बात कर सकते हो आप? यहाँ पे एनर्जी तो है ना, आपके सराउंड कितनी एनर्जीज है, कितनी स्पिरिट्स आपके आसपास से निकल गई हैं, आपको आइडिया है? आपको है? मुझे बहुत बार फील होता है। अभी तो नहीं हुआ ना, कोई स्पिरिट नहीं है ना? अरे इस डोंट वरी, कमरे में कुछ तो नहीं है, ना? कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे कहीं फील मेरे होता साथ है। बैठ के एक और पॉडकास्ट होस्ट कर नहीं रही हो? डोंट वरी, डोंट वरी। जैसे मैं बताऊँ ना कि मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ ना, मुझे उसके घर में भी दिखती है कौन है, मैं उसको बता चुकी हूँ कि तुम्हारे घर में है, वो जानती भी है, वो मानती भी है, क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइव देखा है, बिल्कुल करीब से। मैं इतने डिस्टेंस पे देखती हूँ। वो बात डिफरेंट है कि बहुत हाई लेवल की अगर एंटिटी होती है ना मुझे हार्म करने आई है, तो मैं बहुत गंदा डरती हूँ। 4 कमरे दूर मेरे घर वाले आ रहे होते हैं दौड़े दौड़े मुझे बचाने, और वो मुझे ऐसे हिला रहे होते हैं, तब मैं होश में भी आ जाती हूँ। मेरी पेट खड़ी होती है मेरे बिल्कुल यहाँ पे पाँव रख के, और मेरे को सूंघ रही होती है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। तो वो एक पार्ट है। क्या पहना होता है ये आत्माओं ने? कुछ नहीं पहना होता, सोल का कोई फॉर्म नहीं होता। अच्छा। सोल इज़ वेरी, सोल इन द सेंस मैंने बताया ना, हम्म, आपको देख के ही समझ आएगा। जैसे मुझे मेरे पेट्स की भी दिखती है सोल। मेरी बहुत प्योर सोल है, जो मेरा सबसे पुराना पेट था, वो वाइट एनर्जी में आता है, देख के कुछ देर बाद चला जाएगा, वो नहीं रुकता। ह्यूमंस के होंगे, कनेक्ट होंगे, अगर वो गंदी हैं तो हैवी लोडेड लेके आएंगे, काफ़ी लोडेड लेके, कि आपको देख के वाकई कुछ अंदर से लगेगा कुछ तो है, डर, अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है, समझ आ जाता है। जो नॉर्मल आपसे कम्युनिकेट करते हैं एज एन रिक्वेस्ट, वो नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, बिल्कुल ऐसी एनर्जीज की एक सामने कोई खड़ा है तो वो है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको शक्ल सूरत सब दिखती है। अच्छा। हाँ मुझे दिखी है। जैसे ऐसा था कि गोदरेज की अलमारियाँ बहुत चलती थी ना, मेरे रूम में थी। आई वॉज जस्ट, मैंने ऐसे ये वाला दरवाज़ा खोला, जैसे ही खोला दोबारा बंद किया, मुझे देखा ऐसे कोई मेल था, मैंने ऐसे फट से दोबारा खोला। अच्छा मेरे को फिर एकदम ध्यान आया, मैंने कोई बैठा है, पलट के मैंने देखा कोई नहीं था, मैंने ऐसे दोबारा देखा कोई भी नहीं है। और वो मुझे प्रॉपर मेल का जो लड़का था, वो 20-22 साल का था, पुराने घर की बता रही हूँ, और वहाँ पे उसका चेहरा, उसका कलर, उसके कपड़े सब थे। और ये बात मैंने अपनी मदर से भी शेयर की थी। फिर उन्होंने क्या बोला? हो सकता है। बिल्कुल उनको पता ही था कि होता ही है। उनको ऐसा, उनको खुद उनकी मदर की कई बार स्पिरिट आई थी ब्लेसिंग देने, जब वो बहुत हार्ड टाइम पे थी, और हमारा ये था कि हम बहुत रो रहे थे क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, और वी वर बहुत छोटे थे हम। तो मैं बहुत कनेक्टेड थी, मेरी नानी से मैं कभी नहीं मिली, बट स्टिल मैं बड़ी वो थी, मैं फ़ोटो वोटो से बात करती रहती थी अपने में। मुझे ऐसा नहीं था जवाब मिल रहे हैं, मैं ऐसे, अपने बच्चे करते ही ऐसे, मैं ऐसी चीज़ें ही करती थी। तो वो मेरी मदर को ब्लेस करने आती थी, मेरी मदर को पता है, क्योंकि वो वाइट एनर्जी में आती थी। वाइट एनर्जी में हमेशा प्योर सोल आती है, और ऐसा डेफिनेटली होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही ह्यूमन की सोल मरने के तुरंत बाद देखी है, क्लोजली देखी है। अगर वो मरने मुझे के तुरंत बाद? हाँ परेशान करने ऐसे के लिए, निकलती हुई? एज इन नहीं, निकल चुकी है, बट वो मुझे फील हो रही है कि मेरे बगल में लेटी है, सामने खड़ी है, मुझे हार्म कर रही है, हर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो फीलिंग ही अलग होती है। अगर आपको कोई चीज़ ह्यूमन भी हर्ट करेगा, यू कैन फील दैट
कि हाँ मुझे घबराहट हो रही है। मेरा बैठना दूभर था उस कमरे में, मैं नहीं बैठ सकती थी, वो घर ही मैंने हटा दिया था। और वो मेरी फ्रेंड की दादी थी। उस समय चल रहा था किसी मैरिज को लेके कोई सिनेरियो चल रहा था, बहुत पहले की बात है। और वो सिनेरियो ऐसे था कि जिसके साथ था वो मेरी फ्रेंड के ही भाई वगैरह से था। तो वो होता है ना कि चल जाता है, वो सिनेरियो क्रिएट हुआ था। उनकी दादी की डेथ हुई तो मैं गई हुई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरी बहुत क्लोज थी और वो अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड थी। तो भाई मेरे को था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं गई उसके लिए, उसके रूम में ही थी क्योंकि वहीं स्टे करना था। आई वॉज लाइक, मैंने उसे कहा देखो मेरे बगल में ना कोई लेटा है। मैंने कहा देख तेरे को परछाई दिख रही है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा देख तेरे कमरे में ऐसा कोई लैंप है? हम दोनों झाँका, नहीं है। 1-2 बार हो गया। मैंने कहा ना तेरे वॉशरूम में जाने में डर लग रहा है। उसका वॉशरूम जस्ट पीछे था। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मुझे लग रहा है यहाँ कोई खड़ा है। मुझे दिन दहाड़े मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रही हूँ अपने घर में, सामान गिर जाता था और मम्मी को सोचता था मम्मी सामान गिरा। पापा मैंने कहा ध्यान मत दो, तुम कमरे से हटो, तुम आ जाओ। मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ के कैसे आऊँ। फिर रात में ऐसे ही सिनेरियो हुआ, मुझे लगा मेरे को ना किसी ने पकड़ लिया है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक पैर ज़मीन में रखा, मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को कमरे से खींच के लेके गई। और हम उसके मदर फादर के कमरे में उस दिन सोए और उस दिन के बाद में उसके घर भी नहीं गई। उसने घर भी चेंज कर दिया क्योंकि उसकी दादी थी। बट जब मैंने उस बात को हार्डली लिया, कनेक्ट मैंने बहुत बाद में किया। तो जब मैंने कनेक्शन किया तो मुझे यही पता था, क्योंकि वो वैसे भी मैंने ब्रेकआउट किया था, मुझे करनी नहीं थी वो तो एक अलग ही सिनेरियो में मेरा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो तुझे रोकने के लिए कर रही थी। हर बार भी नहीं होता कि जो आपको डरा रहे हैं वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस समय मैं डर इसलिए रही थी कि मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है। अभी अगर मुझसे कोई ऐसे बात करने आता ना तो मैं कहती रुको, वी विल टॉक, नॉट राइट नाउ, बट बाद में बात करते हैं। और मैं बाद में कनेक्ट करके बात करती हूँ तो मुझे रीज़न से पता चलता है। मरने के बाद बॉडीज़ को जला देते हैं, लेकिन जैसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे बच्चे हैं, बच्चों की बॉडी को नहीं जलाते हैं, उनको दफनाते हैं, तो क्या उनकी बॉडीज़ में आत्माएं दोबारा घुस सकती हैं? उस बॉडी में नहीं घुस सकती, दूसरे लोगों से कनेक्शन ज़रूर बना सकती है। देखो डिपेंड करता है सिचुएशन में क्या हुई है। आप सुसाइड कर लो, इट्स अ मिथ। हमें लगता है हम मर जाएंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें मुक्ति हो जाएगी। लोग ही कहते हैं हम मर जाते हैं, सबको छुट्टी, हमको छुट्टी। नहीं होता ऐसा। आप ब्रह्मांड में अटके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कार्मिक जर्नी है, जो कर्मास आपको भुगतने हैं और डेफिनेटली भुगतने। नहीं भुगतेंगे तो कहीं से सज़ा तो मिलेगी, ईश्वर तो देंगे, प्लस आप ब्रह्मांड में अटके रहेंगे। आप अटके रहेंगे, डेफिनेटली आपका कितना भी अच्छा रिचुअल करा दिया गया, कुछ भी कराया हो XYZ, स्टिल आप वहाँ अटके रहेंगे। आप कनेक्शन बनाएंगे कि किसी तरीके से, अगर मैं बोलूँ कोई एम्बुलेंस जा रही होती है ना, उसके पीछे सैकड़ों सोल जा रही होती है। जब कोई मर रहा होता है हॉस्पिटल में भी, उसके बेड के अराउंड कहते हैं, बहुत लोग मानते हैं बहुत नहीं मानते, छोड़ देनी चाहिए जगह, वहाँ स्पिरिट्स होती है, वो सब बैठी होती हैं। वो जो ब्लैक मैजिक करके भुगत रही होती है ब्रह्मांड में, अकाल मृत्यु, जबरदस्ती की मृत्यु लेंगी, ट्रेन के नीचे आ जाएंगी, कुछ हो जाएंगी, तो वो सब अटकी रहती है। वो सब वेट करती हैं ये मरे तो उसके साथ हम चिपक के तुरंत ऊपर जाएं। तो वो उस चीज़ के लिए वेट कर रही होती हैं। हम भी उनसे इंटरेक्ट होते हैं तो होता है ना कि आप उससे मिलने गए, कोई तो ठीक रहा, आप बीमार हो गए, इतने हो गए कि आप खुद बिस्तर पे आ गए। वो हुआ कि आपके साथ भी चिपकी। दूसरी चीज़ अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ देखो, जब कोई सुसाइड करता है ना, तो भी ये होता है कि आप जब सुसाइड कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी सोल होती है, आपको प्रोवोक करती हैं ज़बरदस्ती कि आप मरो तो हम आपके साथ जाएं। तो ये सोल्स वही होती हैं जो ज़बरदस्ती उनकी डेथ हो गई। अगर उनका टाइम नहीं था, उनको मार दिया, मार तो दिया ही ना, कर तो दिया ही ना। कर्म आपने अपने ख़राब किए, बट उसकी कार्मिक जर्नी तो रोक दी। एनिमल्स पे ले लो, अब ह्यूमंस में, दोनों में जर्नी तो रुक गई। तो वो तो पे करना पड़ेगा जब तक टाइम नहीं आएगा। और ब्रह्मांड का टाइम और ग्लोबल टाइम, हमारा टाइम बहुत डिफरेंट चल रहा होता है। ऐसा नहीं है एक दिन 24 घंटे चल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। उनको बहुत वेट करना पड़ता है, कितने साल वेट कर रहे होते हैं कुछ, तब जाके उनको एक जन्म मिल रहा होता है। तो ये सिनेरियो चल रहा होता है। सोल जिनको अच्छे से मुक्ति मिली, जो नेचुरल डेथ से गए, और डेफिनेटली नहीं आते, उनको अपनी रीबर्थ लेना है तो लेंगे, वरना मुक्ति। तो नेचुरल डेथ से गए हैं और उनको दफना दिया गया, तो उनकी सोल को मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो बॉडी फिर पीसफुल रहेगी? डिपेंड कर रहा है ना कर्मा पे। अगर उनको रीबर्थ लेना तो मुक्ति का तो नहीं कह सकते। मुक्ति तो अच्छा। तब हो गई ना जब हमें ब्रह्मांड से ही छुटकारा मिल ठीक है, गया। समझ गई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही लगता है कि बच्चों को दफनाना चाहिए और एडल्ट्स को? देखो ये हमारे वेदों में है, तो जो भी चीज़ें अगर वेदों में लिखी गई है, इट्स अ सेपरेट थिंग कि लोग किस तरीके से अब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं ना, चाटुकार भी है,
अलग ही वाणी लिख देते हैं, कुछ अलग ही उन्होंने पर्याप्त कर दिया। लोगों ने रील चला दी, लोगों को आजकल मुझे लगता है रामायण पढ़ने से ज़्यादा वो रील्स देखने में इंटरेस्ट होता है। किसी ने बोल दिया कहानी, हाँ यही कहानी है, हम मान गए, उससे और 10 को बताया तो सर्कुलेट हो गई, बस कहानी बन गई। वो कभी भी ये नहीं होगा कि एक बार पढ़ तो लो, पढ़ो तो हमारी बुक्स, हमारे उस पर क्या लिखा है वेदों में, कभी आप पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते, तो उस बेसिस पे कहना तो गलत है। और दूसरी चीज़ कि ये वेदों में लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, ईश्वर ने कुछ तो सोचा होगा ना, किसी वे में सोचा होगा, तो वो सोल कनेक्शन और ये दोनों बात अलग हो गए। ठीक है, तो मैंने आपकी अभी रील देख रही थी, एक इंटरेस्टिंग रील। आपने थोड़ा सा बताया हुआ था कि जैसे पेट ओनर्स होते हैं, उनको पेट ओनर्स क्यों नहीं बोलना चाहिए, ओनर्स की जगह क्या बोलना चाहिए? हाँ देखो क्या है, ओनर वर्ड की मीनिंग क्या है, जिसके जीवन और मृत्यु पे हमारा अधिकार हो, जिसे हम बना भी पाएँ और बिगाड़ भी पाएँ। मैनमेड थिंग्स को आप डेफिनेटली ओनर हो सकते हैं, घर की हो सकते हैं, गाड़ी की हो सकते हैं, फ़ोन के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। एक लिविंग क्रिएचर के कैसे हो सकते हैं? आप नहीं हो सकते। आपकी खुद की माँ आपकी ओनर नहीं है, जन्म हमें माँ ही देती है, जरिया वही है, बट स्टिल ज़िंदगी तो ईश्वर देता है। ईश्वर ने मुझे भी बनाया है, बच्चों को भी बनाया है, सबको बनाया है, वी ऑल आर सेम प्लेटफॉर्म, राइट। हम कैसे कह दें कि ओनर हैं, उनके जीवन और मृत्यु पे आपका अधिकार नहीं होता, वो बात अलग है, आप क्रुएलिटी पे मार देते हो, बट अधिकार नहीं होता। मैं ये भी समझती हूँ कि आप, बहुत लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता, ना बच्चा भी कहना, उनको होता है डॉग्स हैं तो डॉग ही रहेंगे, तो हमारे लिए वो इतना कोई बच्चा वगैरह है नहीं, पेरेंट है नहीं, कोई बात नहीं, आप एज एन फीडर और केयर गिवर वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी। बच्चों का बहुत हार्ट ब्रेक होता है ड्यूरिंग दिस सेशंस, बच्चे मुझे बोलते हैं, जो ऐसे पैट ओनर वाले रेजिड लोग आते हैं उनके लिए, कि इनको बोलो ना कि ये मुझे पैट पे मतलब ओनर ना बोला करे, नहीं बोल सकते, पैट पेरेंट एज एन फरी फ्रेंड बोल दें, बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल तो, वैसे भी आप ये बोल सकते हो, केयर गिवर बोल दो, फीडर्स बोल दो, बट ओनर वर्ड इज़ नॉट सुटेबल फॉर दैट। और वही किसके लिए, जो आपके लिए जान देते हैं, आपको इतनी प्यारी मेमोरीज देते हैं, आपके लिए सब कुछ कर देते हैं, तो एक तरफ हम उनको बच्चा भी कह रहे होते हैं, एक तरफ हम ओनर भी बन जाते हैं, तो या तो वो आपके बच्चे नहीं, या तो फिर आपका स्पिनर अलग ही है एक, तो उस बेसिस पे आप ये ज़रूर बोल सकते हैं, बट प्लीज़ ओनर वर्ड मुझे नहीं लगता, मैं अपने हर क्लाइंट को बिल्कुल इंडिविजुअली बताती हूँ, बट हाँ फिर मुझे एक टाइम आया कि बहुत ही फ्रिक्वेंट वे में मुझे हर कोई आके बोल रहा है, तो मुझे था कि मैं इस चीज़ को कैसे भी फॉरवर्ड करूँ कि हाँ ये चीज़ है। कई एक जगह भी है जहाँ पे मैं बोलूँ आप वहाँ पे ओनर वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है, शायद काबू करके कुछ है, जिसकी मीनिंग ही होती है कंपेनियन और प्रोटेक्टर, ऐसे वर्ड्स जहाँ आप बिल्कुल ओनर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वो जगह भी हैं, तो हम अगर इतना प्यार दिखा रहे हैं, अट्रैक्ट हैं, तो हम इन चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं करते? हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए, हमारे बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, उनको भी गिला शिकवा नहीं होगी, हमें भी ब्लेसिंग्स ही तो मिलेंगी, और हमें बहुत अच्छा, क्या पता आप यूनिक काम करें तो लोग हमें जाने इस वर्ड से, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो। सही बात है। इसी के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली अच्छी अच्छी, जो हम कभी इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग भविष्यवाणी, और मैं आशा करूँगी कि हमारा सफ़र यहीं ख़त्म ना हो, हम आगे भी कोलैबोरेट करते रहें और अच्छी चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से भी थैंक यू। थैंक यू। तो अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको छोटी छोटी क्लिप्स देखनी है तो भविष्यवाणी क्लिप्स नाम से भी एक चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू। बहुत अच्छा था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करें, पहला क्वेश्चन तो आप ऐसे स्टार्ट करना कि आपको स्पिरिट्स दिखती हैं। हाँ मुझे दिखती है, वो तो फैक्ट है, मैं हर जगह बोलती हूँ क्योंकि मुझे वाकई दिखती है, मैं तो परसों नहीं दिखी थी। यही बात करते हैं बोलो नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ ऐसी बातें करने में। ये कट करना।